Hello, Arpit. हाँ Subdeep. From 812, can we start? Yes, yes, we guess I guess we can. Start, yes. So guys, wait for 2 minutes. From 812, we will start our session. So Deepikesh, am I audible? Yes, Arpit, you are audible. Okay, Yes, okay. Arpit, you are audible. अच्छा तो वेलकम टू द थर्ड डे ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट सेशन। तो तुम लोगों में से कितने लोगों ने कल और परसों वाला सेशन अटेंड किया था? ओके, ओके। तो दीपिकेश ने आई थिंक कि कल लास्ट में बताया था एंड्रॉयड वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है। तो कितनों ने तुम लोगों में से कितने लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो अभी तक इंस्टॉल कर लिया है और कितनों ने नहीं किया है? रत्नदीप दास, अंकित सिंह, सनी कुमार, तुम लोगों ने कर लिया राइट? अभिजीत, ओके, Yes. ओके, ओके, ओके। अ, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ था इंस्टॉल करने में एंड्रॉयड स्टूडियो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर अभी बोल दो, क्योंकि अभी फिर दिखा सकते हैं ना। बिकॉज आफ्टरवर्ड्स अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो तुम्हें फिर वो कुछ सर्च करना पड़ेगा। वी आर भैया। देयर टू हेल्प यू, बट हाँ बोलो। हाँ, कल कल की सेशन में एक्चुअली अटेंड नहीं कर पाया, थोड़ी प्रॉब्लम के लिए। तो मैं जानता हूँ एक्चुअली, जावा मैंने स्कूल में किया है।
तो जस्ट आप ये एंड्रॉइड स्टूडियो वाला पार्ट थोड़ा बोल दीजिए, मतलब कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा वो एक्चुअली। अच्छा अच्छा, दीपिकेश एक बार आई थिंक शॉर्ट में तुम बस बता दो या प्रेजेंट करके कैसे इंस्टॉल करना है, बस 5 मिनट, मतलब बस बस हाँ। बहुत ब्रीफ में आई थिंक। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हाँ, और डायरेक्टली वैसे भी ये सारा वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो यस लास्ट एग्जैक्टली 2 डेज को भी दीपिकेश ने बताया था, तो वहाँ पे भी तुम जाके देख सकते हो इन यस फ्यूचर अगर अभी समझ में नहीं आया तो। और ज़्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्टली बस सर्च करो इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। तुमको पहला जो भी दिखे जैसे इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, चले जाओ उस पर। नेट लगता स्लो है मेरा। मेरा स्क्रीन विजुअल है ना? हाँ यस। एंड देन यहाँ पे तुम देख सकते हो विंडो ये सब के लिए दिखा रहा है। यहाँ पे चले जाओ, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे एग्री कर दो जो भी चीज़ बोल रहा है, मानोगे तो पढ़ भी सकते हो। एंड देन डाउनलोड, तो यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा। मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से डाउनलोडेड है। ये तुमको यहाँ पे डाउनलोड मिलेगा जहाँ भी तुम्हारा है फाइल पाथ। उसके बाद फिर से तुम ओपन करके इंस्टॉल कर लो। जितने भी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रखना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, वो सारी चीज़ अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। ओके। हाँ, और वो एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला जो करते हैं वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं करना पड़ेगा तुमको। तुम्हारे पास जावा इंस्टॉल है ना, जेडीके? हाँ 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 देन ओके। एंड्रॉयड स्टूडियो में उसका ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू दीपिकेश। तो अब इसके बाद आगे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ब्लैंक प्रोजेक्ट। दीपिकेश ने कल तुम लोगों को बताया था कुछ कंपोनेंट्स वगैरह, बट आज फिर से मतलब एक बार स्टार्ट करते हैं, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं उसमें क्या क्या कर सकते हैं, राइट दीपिकेश? या एग्जैक्टली। सो आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन नाउ। Is my screen visible? Yes, यस yes. यस यस। Okay. यस भैया। Okay, so here I will go and create a blank project. I will close this project and let me make a new project. Choose empty activity as Deepika has already told you yesterday. Move to the next. Name your application whatever you want to be. App. I will name it app session. And choose the language as Java because we are learning. We are going to make through Java right now. एंड दिस इज द SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। लाइक एंड्रॉयड का हर एक वर्जन होता है जो दीपिका ने कल तुम लोग को बताया था। तो बस ये है कि मिनिमम जितना तुम पुराना रखोगे तो उतना ज़्यादा लार्ज मतलब मेजोरिटी ऑफ डिवाइसेस में वो एक्सेसिबल होगा, वो ऐप सभी सभी डिवाइसेस के लिए चलेगा। बट फिर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर पुराना रखने से सारे डिवाइसेस में एक्सेसिबल है तो हम पुराना ही क्यों ना रखें, ये एंड्रॉयड क्यों हम API 31 वाला ऑप्शन ही क्यों है? तो द थिंग इज कि जैसे जैसे जो जो नया एंड्रॉयड आते गया है, अभी एंड्रॉयड 12 चल रहा है, तो एंड्रॉयड 12 में कुछ नया नया फीचर्स आया जो कि एंड्रॉयड 30 में नहीं था, 11 में नहीं था, API 30 में नहीं था। तो अगर तुम एक ऐप बना रहे हो जिसमें कि वो फीचर्स तुम्हें यूज़ करना है, तो तुम वो एंड्रॉयड 8.0 वाले SDK के साथ नहीं बना सकते हो, क्योंकि फिर वो ऐप उसमें चलेगा नहीं। तो तुम जितना जितना पीछे जाओगे API 16 में अगर तुम जाते हो, तो तुम्हें एक तरह से उतना पुराना ऐप बनाना पड़ेगा, लाइक उस वक्त के लिए ऐप बनाना पड़ेगा, नया फीचर्स तुम उसमें ऐड नहीं कर सकते हो, जो कि अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो एनीवेज विल कंटिन्यू विद API 21। ये अभी बाय डिफॉल्ट ये प्रेजेंट कर रहा था, एंड 98% ऑफ डिवाइसेस में ये अभी भी चलेगा, दैट इज क्वाइट अ लॉट फॉर अस। सो क्लिक फिनिश एंड सो ऐसा कुछ तुम्हें एंड्रॉयड स्टूडियो खुलेगा। वी विल वेट फॉर
some time because ये Gradle build हो रहा है. So Gradle is kind of a package manager for Android. Like और ये Gradle जो है वो Android का कोई component नहीं है, ये actually Java का component है. तो अगर तुम Android नहीं भी सीख रहे हो, you are just learning Java में अगर कोई project बना रहे हो, तो उसमें भी एक पैकेज मैनेजर रहता है. ग्रेडल या मेवन, ये दो ही पैकेज मैनेजर है, ग्रेडल या मेवन. तो जो भी प्रोजेक्ट है उसको ये ग्रेडल एक तरह से बिल्ड करता है, उसको एपीके में कन्वर्ट करता है. अच्छा, एपीके पता है ना सबको? लाइक तुम लोगों ने बहुत सारा ऐप हो सकता है कभी डाउनलोड किया हो मैनुअली गूगल क्रोम से. एपीके फाइल्स पहले डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल करते हैं, जो कि डायरेक्टली प्ले स्टोर पे अवेलेबल ना हो. हेलो? Like Vidmat. या एनी इलीगल काइंड Yes, ऑफ yes, इलीगल yes. एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे नहीं रहता है, या फिर अगर लीगल भी है, मान लो फेसबुक ही है, तो स्टिल यू कैन डाउनलोड ए एपीके ऑफ दैट फेसबुक. ठीक है, प्ले स्टोर तुम्हारे लिए बहुत इजी कर देता है, बिकॉज प्ले स्टोर में डायरेक्टली तुम जाकर के एक बटन क्लिक करते हो और वो खुद ब खुद तुम्हारे लिए एक एपीके इंस्टॉल करा करके, एक्चुअली वो ऐप बंडल रहता है, तो ऐप बंडल इंस्टॉल करा के उस ऐप बंडल के अंदर एक एपीके रहता है, वो तुम्हारे फ़ोन में अपने आप इंस्टॉल करा देता है. तो तुम ये पूरा प्रोसेस तुम्हें हो सकता है कि बहुत लोगों को नहीं पता हो, बट साइडवेज अगर तुम्हें अलग से डायरेक्टली एपीके जाकर के इंस्टॉल करना है कोई एप्लीकेशन, तो यू कैन डू इट थ्रू दैट ऑल्सो. मतलब गूगल क्रोम पे जाओ, एपीके डाउनलोड करो, फिर उसे इंस्टॉल कर लो डायरेक्टली अपने एंड्रॉयड में. तो जो ये जो सारा काम है वो ग्रेडल करता है तुम्हारे लिए. एंड या सो हाँ, तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है. सबसे पहले इधर देखते हैं. तो इस बटन को क्लिक करने के बाद ये एक साइड बार खुलता है एक टाइप से, जहाँ पे सबसे ऊपर में प्रोजेक्ट है, पैकेजेस है, प्रोजेक्ट फाइल्स है, इससे करके लास्ट में एंड्रॉयड है. तो प्रोजेक्ट पे अगर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ तो चेंजेस हुआ, और ये एक अलग ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर तुम्हें दिखा रहा है, ग्रेडल, आइडिया, ऐप. बट अच्छा ठीक है, इसमें ज़्यादा मत जाओ. सो विल जनरली वर्क विथ एंड्रॉयड. तो इस एंड्रॉयड पे अगर ऑलरेडी खुला हुआ ना हो तो एंड्रॉयड पे क्लिक कर लेना, एंड उसके बाद फिर ये ऐप खुल जाएगा. तो ऐप के अंदर तीन चीज़ें हैं, मैनिफेस्ट, जावा और आर मतलब रिसोर्स फोल्डर. तो रिसोर्स फोल्डर में क्या होता है ना, कि जितना भी तुम्हारा इमेजेस हो या फॉन्ट हो, मतलब जो भी चीज़ें तुम्हारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करेंगी, मतलब सेपरेट फ्रॉम कोड, लाइक कोड तो तुम्हारा वो जावा फोल्डर में रहेगा, एंड उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ें रहनी है, जैसे इमेजेस हो गया, फॉन्ट हो गया, फिर लेआउट हो गया, ठीक है, तो ये सारे कुछ आर में रहेगा. इस पर बात करेंगे. एंड जो तुम्हारा कोड रहेगा वो इस com.example.app सेशन हमारा एप्लीकेशन का नाम है, तो इस वाले के अंदर रहेगा. और इस वाले के अंदर एक क्लास है सी, यहाँ पे ब्लू के अंदर एक सी देख सकते हो. अच्छा, फॉन्ट सबको दिखाई दे रहा है ना मेरा इस एंड्रॉइड स्टूडियो का? Yes भैया. वो हाँ. साइड वाले जो फॉन्ट है वो थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, छोटे छोटे जो, हाँ उस साइड में, मतलब राइटिंग टाइप जो यहाँ लिख रहे हैं वो दिख रहा है थोड़ा बड़. हाँ एक मिनट. अब ठीक है? हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है. ओके, शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, रुको एक थोड़ा छोटा कर देता. चलो ठीक है. तो यहाँ पे क्लास है मेन एक्टिविटी, और इस पे बात करते हैं. ये अभी जो खुला हुआ है ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये भी एक वही क्लास है जो यहाँ पे इस जगह क्लिक किया हुआ है. और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल तुम्हारा कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, ये वाला है तुम्हारा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल. आरईएस के अंदर, लेआउट के अंदर ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, और ये दोनों भी खुला हुआ है. इस दोनों को काट देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी. और ये तुम्हारा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल. दीपिकेश ने कल आई थिंक बताया था इसके बारे में तुम लोगों को, राइट दीपिकेश?
मतलब इसमें ये यस, यस। बेसिकली तुम्हारा होता है क्या कि जो तुम्हारा एंड्रॉयड ऐप है उसका एक समरी है। अब ये समरी क्यों है और क्यों ज़रूरत पड़ता है? तो जब भी मान लो तुम कोई एपीके डाउनलोड करते हो अपने फ़ोन में, तो जो एंड्रॉयड का जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, पहले उसको पता रहना चाहिए ना कि वो ऐप क्या-क्या चीज़ें यूज़ करेगा। लाइक क्या वो ऐप इंटरनेट यूज़ करेगा, ठीक है? बहुत सारे ऐप में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होता है, ऑफ़लाइन ऐप हो सकती हैं। फिर क्या वो ऐप कॉन्टैक्ट यूज़ करेगा? तो मतलब बेसिकली जब भी तुम कोई ऐप इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से, तो बहुत जगह ये ऑप्शन रहता है ना, मांगता है कि अलाउ दिस एप्लीकेशन टू एक्सेस कॉन्टैक्ट या एक्सेस जीपीएस, इस तरह करके। और तुम उसमें दो ऑप्शन रहता है, अलाउ एंड डिनाई का, ठीक है? समझ समझ रहे हो मेरी बात सब लोग? हाँ भैया। हाँ, तो अगर वो ऐप को वो चीज़ें चाहिए, लाइक उस ऐप को चाहिए कि हाँ, मुझे इंटरनेट यूज़ करना है इस एप्लीकेशन का, इस मतलब यूज़र के फ़ोन का, तो उस जो डेवलपर है, मान लो वो मैं ही हूँ, तो मैं ये जैसे बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा इस समरी में कि हाँ, मुझे इंटरनेट यूज़ करना है। अगर मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि मैं इंटरनेट यूज़ करूँगा, ये बताने का एक कोड है, यूज़र्स परमिशन करके। यहाँ पे तुम्हें मतलब बताना रहता है, जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारा परमिशन है यहाँ पे। ये बैकग्राउंड लोकेशन, तो अगर मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन, तो इससे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? और ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे मीडिया लोकेशन, तो यहाँ पे तुम गैलरी एक्सेस कर सकते हो इस परमिशन के साथ। फिर नेटवर्क स्टेट, मतलब तुम्हारा वाईफाई ऑन है या ऑफ है, उसका स्टेट, ना कि वाईफाई को ऑन कर पाने का परमिशन। मतलब ये एक्सेस ये वाला परमिशन देने से बस ये पता चलेगा कि इस उस यूज़र का वाईफाई ऑन है या नहीं है, मोबाइल डाटा ऑन है या नहीं है। तो मतलब ऐसा बहुत सारा परमिशन है, इस पे भी ज़्यादा नहीं जाते हैं, बट बेसिकली बात ये है कि ये जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है, ये तुम्हारा एक तरह से ऐप का समरी हुआ, जो कि एंड्रॉयड को सबसे पहले जाके मिलेगा। जब भी वो एक एपीके इंस्टॉल करेगा एंड्रॉयड, तो वो सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल जो को जाके देखेगा कि उसका मतलब क्या वो ऐप अब मेरे एंड्रॉयड के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल ही नहीं करेगा उसे। और अगर कुछ ऐसा परमिशन है जो कि गलत लगा उसे यहाँ पे, तो वो एरर थ्रो कर देगा बेसिकली। तो ये चीज़ें हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के साथ। अच्छा, अभी तक जो भी मैंने बताया वो तुम लोगों को समझ में आया? मतलब आई होप समझ में आया होगा, बिकॉज़ ज़्यादा कुछ नहीं था। भैया कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द यूजर परमिशन पार्ट अगेन? हाँ, तो यूज़र परमिशन ऐसे ये समझ रहे हो ना कि लाइक जैसे मान लो तुम गूगल कॉन्टैक्ट्स ऐप इंस्टॉल करते हो, ठीक है? यस। तो गूगल कॉन्टैक्ट ऐप में यू नीड दैट एप्लीकेशन आस्क्स योर परमिशन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है? तो जो भी डेवलप किया होगा, जिस डेवलपर ने भी गूगल कॉन्टैक्ट्स ऐप को डेवलप किया होगा, तो उसने उसे उसे यहाँ पे एक परमिशन मांगनी पड़ी होगी, ठीक है? उसके बिना वो परमिशन मतलब एक्सेस नहीं कर सकता है एंड्रॉयड से। बस सिर्फ यही एक प्रोसेस नहीं है, मतलब यहाँ पे मान लो मैं लिख दे रहा हूँ यूजर्स परमिशन कॉन्टैक्ट, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं मतलब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मांग लूंगा, उसके लिए भी पीछे में कोड करना पड़ेगा। बट ये बस एक तरह से तुम्हारा एंट्री पॉइंट है, मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बस पता चलेगा कि हाँ, ये कॉन्टैक्ट्स ऐप फ्यूचर में कभी भी कॉन्टैक्ट्स के लिए परमिशन मांग सकता है, ठीक है? ताकि अगर फ्यूचर में ये ऐप अगर यहाँ पे नहीं बताता है, और फ्यूचर में अगर ये ऐप कॉन्टैक्ट्स का परमिशन मांगे, बट मैनिफेस्ट में तो उसने डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो एरर थ्रो कर देगा, वो करने ही नहीं देगा एक्चुअली, अच्छा। ठीक है? लाइक जब तुम लोग कोई भी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे भी रहता है कि ये ऐप ये सब परमिशन मांगेगा तुमसे। जब तुम वो उस ऐप को इंस्टॉल करते हो, वो शुरू में भी वो सारा परमिशन मांगता है। अगर तुम व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हो, वो तुमसे कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगेगा, ताकि वो हर एक को मैसेज कर सके। अगर अब व्हाट्सएप इंस्टॉल किए, फिर तुम किसी को फोटो सेंड करोगे, किसी के तरफ से फोटो आएगा, तो वो तुम्हारा स्टोरेज में फोटो रीड एंड राइट होगा। तो इसके लिए तुमको स्टोरेज का परमिशन का जरूरत पड़ेगा, तो उस ऐप को जरूरत पड़ेगा तुम्हारा स्टोरेज का जरूरत। तो ये सब परमिशन तुमको देना पड़ेगा।
अब समझो कि तुम उस स्टोरेज का परमिशन डिनाई कर दिया शुरू में ही जब तुम ऐप इंस्टॉल किया। अब जब तुम किसी को फोटो भेजने वाले होगे तो व्हाट्सएप फिर से तुमसे वो परमिशन मांगेगा कि जब तक तुम हमको ये स्टोरेज का परमिशन नहीं देते हो हम उसको नहीं भेज सकते हैं। और ये जो चीज़ होगा ये एंट्री पॉइंट जैसा अर्पित बताया यहाँ पे तुमको लिखना होगा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में। कोड में भी रहेगा कि जब तुम किसी चीज़ को भेज रहे हो तो वहाँ पे चेक करेंगे कि परमिशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है तो हम मांगेंगे। बट एंट्री पॉइंट यहीं से होगा यूजर मैनिफेस्ट में। हाँ, और एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये मैंने एमुलेटर स्टार्ट किया है। ये एमुलेटर कैसे स्टार्ट करना है ये मैं बताने वाला हूँ कुछ मिनट में, बट अभी के लिए देख लो। जैसे ये एग्जैक्ट रेप्लिका है तुम्हारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, और सपोज कोई एप्लीकेशन लेते हैं मैप्स, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं मैप्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इस मैप्स में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन का बटन रहता है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कि कौन कौन से परमिशन वो मांग सकता है, लोकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो ये अलाउड है, ये डिनाइड है। बट ये कैसे पता इस फोन को कि ये सारा मतलब भी वो मांगेगा? क्योंकि जब ये मैप्स बनाया किसी ने तो वो इस ये जो 6 परमिशन है, इन 6 चीजों का भी परमिशन वो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में उन्होंने डाला था। बट यही तो अभी यूजर ने अलाउ किया है, जो कि मैं हूँ यूजर, तो मैंने अभी अलाउ किया है। बट ये चारों का एक्सेस मैंने अभी तक नहीं दिया है, बट ये फ्यूचर में कभी भी मांग सकता है, ठीक है। अगर ये 6 की जगह परमिशन तो बहुत सारा हो सकता है ना, 7, 8, 9 कुछ और भी हो सकता है परमिशन। तो अगर सपोज मैंने 3 ही डाला होता मैनिफेस्ट में, तो हो सकता था लोकेशन, फिजिकल एक्टिविटी ये अलाउड की लिस्ट में आता और डिनाइड में सिर्फ एक ही शो कर रहा होता। मान लो कैमरा, कॉन्टैक्ट, माइक्रोफोन, स्टोरेज ये सब शो नहीं कर रहा होता। समझ रहे बात? हाँ, तो आई होप कि कुछ क्लियर हुआ होगा क्यों एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में परमिशन कैसे देते हैं, और मतलब देने का क्या फ़ायदा है, क्यों दिया जाता है। ठीक है, अभी के लिए इसको शट डाउन कर देते हैं, फिर इस पर आगे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ परमिशन ही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है, लाइक एप्लीकेशन के बारे में कि इस एप्लीकेशन में बैकअप अलाउड है या नहीं, फिर आइकन क्या रहेगा। तो ये आइकन मिप मैप आईसी लॉन्चर जो है वो तुम्हारा एग्जैक्टली यहाँ आरईएस में मिल जाएगा। आरईएस के अंदर मिप मैप में जाओ और मिप मैप में आईसी लॉन्चर, तो इसको एक बार क्लिक करके खोल के देखते हैं। तो ये है तुम्हारा एप्लीकेशन का आइकन। तो ये, और यहाँ पे एक तुम देख रहे हो कि एक्चुअली आइकन तो एक है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो वही होगा, इस पर भी क्लिक करेंगे तो वही खुल रहा है, बट सबका साइज सेम नहीं है। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI, XXHDPI। तो ये सब अलग अलग फ़ोन के लिए है। कोई किसी के पास अगर छोटा फ़ोन है, छोटा आइकन का जरूरत पड़ा तो वो इस वाले को यूज़ करेगा। अगर किसी के पास बड़ा फ़ोन है या फिर फ़ोन में पिक्सल्स ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए, तो उसके लिए वो ये यूज़ करेगा। देखो, देख रहे हो यहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा है इस वाले इमेज में, और इस वाले में क्लैरिटी कम है। तो वो मतलब इमेजेस सारा रहेगा ऑलरेडी ऐप के पास, वो फ़ोन को देख करके यूज़ करेगा कि कौन सा मुझे यूज़ करना है, वो डेंसिटी के और मतलब कितना रिक्वायरमेंट है उस एंड्रॉयड मोबाइल में, उस हिसाब से। तो ये जो इमेज है वो यहाँ पे मैनिफेस्ट में ही बता दे रहे हैं ऑलरेडी कि आइकन कौन सा रहेगा, फिर ऐप का नाम क्या रहेगा, तो ऐप सेशन नाम रहेगा। फिर राउंड आइकन, एक आइकन होता है जो स्क्वायर रहेगा, और ये राउंड आइकन हुआ क्या कि जब भी राउंड आइकन का जरूरत पड़ेगा तो वो यहाँ से लेगा, और वो भी यहीं पे है, मैप के अंदर ही है, आईसी लॉन्चर round.webp। तो ये सब भी वही है, बट ये राउंड रहेगा, देखो। और यहाँ पे बस एक्टिविटीज के बारे में है कि कौन कौन सा एक्टिविटी भी बना हुआ है। तो बस एक अभी मेन एक्टिविटी बना हुआ है, मेन एक्टिविटी बोले तो ये वाला। यहाँ पे अभी और कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ एक ही एक्टिविटी है। तो अभी बस एक ही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे जैसे ज़्यादा एक्टिविटी बनाएंगे यहाँ पे और भी बहुत कुछ ऐड होते जाएगा। तो बस यही है ब्रीफ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट का, कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया आई गेस, बट आई होप कि तुम लोग क्लियर हो गया होगा ओवरऑल, मतलब समरी कि क्या एंड्रॉयड मैनिफेस्ट क्या है। और राइट, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। हाँ, ये इतने ऑप्शंस क्यों दिए हुए हैं? मतलब एक अगर आइकॉन आईसी लॉन्चर मुझे लगा था एक ही यूज करूंगा, तो इतने ऑप्शंस की क्या जरूरत? हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि अगर तुम्हारे पास मान लो छोटा फ़ोन है
ठीक है, छोटा इन द सेंस कि तुम्हारा फोन का साइज कम है, स्क्रीन का डिस्प्ले कम है, और अगर डिस्प्ले कम भी है, और एक्चुअली डिस्प्ले मैटर नहीं करता, वो डेंसिटी मैटर करता है कि तुम्हारे स्क्रीन में पर मिलियन मतलब पर इंच कितना मिलियन पिक्सल्स है या फिर 1000 पिक्सल है। तो अगर वो तुम्हारे में कम है तो तुम्हारा फोन जो है वो ये वाले आइकन को सपोर्ट ही नहीं करेगा, इतने क्लैरिटी वाले आइकन को क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये HDPI यूज करेगा वो फोन, ये एप्लीकेशन। लाइक बट जैसे तुमने देखा होगा कि जो टैब होता है उसमें सारे आइकन्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। वही तुम छोटा सा एंड्रॉइड मोबाइल ले लो, वहाँ पे आइकन काफ़ी छोटा होता है। तो जैसे जैसे डिवाइस का डिफरेंस बढ़ता है, उससे तुमको डिफरेंट आइकन भी यूज करना पड़ता है। और सपोज कि मैं सिर्फ ये HDPI वाला ही देता हूँ, ये बाकी MDPI XHDPI ये सब नहीं देता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास बड़ा फोन है तो तुम्हें भी ये फटा हुआ स्क्रीन दिख रहा, फटा हुआ आइकन ही दिख रहा होगा, तो ये यूजर एक्सपीरियंस पे इफेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए मतलब यही एक तरीका है कि इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि सारा कुछ जो है मतलब सारे एप्लीकेशन पे सही से चल पाए। हाँ ये ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ तो कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक आइकॉन चूज किया, पर वो मैं कैसे समझूंगा कि वो मीन्स कौन से यूजर यूज कर रहे हैं मेरा, मतलब मेरा एप्लीकेशन वो तुम्हारे छोटा लिए फोन। एंड्रॉयड खुद कर लेगा, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। तुमने जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में बताया ना, यहाँ पे बस IC लॉन्चर राउंड, तुमने ये तो नहीं बताया कि HDPI यूज करना है या HDPI यूज करना है, वो तुम्हारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद तुम्हारे लिए चूज कर लेगा, तुम्हें बस वो प्रोवाइड करना है यहाँ पे। हाँ, मतलब वो खुद ब खुद हो जाएगा, तुम्हें उसके लिए सोचना नहीं है। एंड्रॉयड OS खुद देखेगा कि ये कितने रिजोल्यूशन की इमेज है और कितना सपोर्ट करता है, उस हिसाब से वो चूज कर लेगा। समझ में बात आ रही है? हाँ 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 ठीक है। ओके ओके, और किसी को कुछ डाउट अभी तक? ओके, तो अभी तक कोई डाउट नहीं है आई थिंक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कल दीपिकेश ने वो बताया था एक्टिविटी मेल खोल के। अच्छा, सब कुछ पहले काट लेते हैं जो पहले था। अच्छा, और एक चीज, सबसे पहले ये हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन अभी जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है इसमें, कुछ भी नया ऐड नहीं किया है। तो एक बार एप्लीकेशन रन करके देखते हैं, ठीक है? तो रन करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे कि एक तो है कि इम्यूलेटर है मेरे पास, पिक्सल 3 API 29, क्योंकि मैंने ये डाउनलोड किया है। अब तुम कैसे कर सकते हो? तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर, इस नहीं, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे, AVD मैनेजर। AVD मतलब होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो इस पे क्लिक करना। मैंने ये पहले से बना रखा है, इसीलिए मुझे ये शो कर रहा है। नहीं तो तुम्हें यहाँ पे एक प्लस का साइन रहेगा, बोलेगा क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, जो कि मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। तो तुम इस पे क्लिक करना। और एंड्रॉयड चूंकि टीवी में भी है, फोन में भी है, वीआर मतलब घड़ी में भी है, टैबलेट में भी है, ऑटोमोटिव मतलब कार वगैरह में भी है, तो ये सबके लिए शो कर रहा है। अगर तुम्हें सबके लिए ऐप बनाना है तो यहाँ पे तुम सबके लिए एमुलेटर डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी वी आर इंटरेस्टेड इन फोन। और फोन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे अलग अलग फोन तुम डाउनलोड कर सकते हो, और पिक्सल एक्सएल, पिक्सल 5, मतलब नए से लेके कुछ पुराने फोन भी हैं जो कि 2.7 इंच का ही है, तो छोटा स्क्रीन जैसा बात कर रहे थे। एंड पिक्सल एक्सएल आई थिंक बहुत बड़ा है, नहीं पिक्सल 5 बहुत बड़ा है, 6 इंच का इसका स्क्रीन है। एंड यहाँ पे एक और आइकन है, ये प्ले स्टोर वाला, ये जो आइकन है ये गूगल प्ले स्टोर सर्विसेज का आइकन है। तो अगर तुम मान लो पिक्सल 4 एक्सएल डाउनलोड करते हो तो इसमें तुम्हें गूगल प्ले सर्विसेज नहीं मिलेंगी, ठीक है? मतलब तुम गूगल से साइन इन नहीं कर सकते हो और कुछ ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तो तुम मतलब इसमें थोड़ा कम नेट जाएगा तुम्हारा डाउनलोड करने में, इस पिक्सल 4 एक्सएल को। अगर पिक्सल 4 करते हो तो उसमें प्ले स्टोर वगैरह सब रहेगा। तो मैंने मतलब पिक्सल 3 किया है, मतलब ये किया है मैंने। यहाँ पे पिक्सल 3 दिख रहा होगा पीछे में, API 29। तो इसमें मैं मतलब प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ है इसमें। तो इस पर फिर आगे करके नेक्स्ट जाते हैं। एंड यहाँ पे तुम्हें बताएगा कि कौन सा तुम API लेवल डाउनलोड करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे क्यू किया है, मतलब भैया यहाँ पे उन हाँ बोलो। एक्सेल वालों को अवॉइड करना पड़ेगा। सॉरी, किसको? वो जो पहले वो जो एक्सेल्स थे ना, पिक्सल 4 एक्सेल, उन हाँ, सभी को अवॉइड करना पड़ेगा। नहीं अवॉइड नहीं, तुम ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पिक्सल 4 भी कर सकते हो। बस मतलब बस अगर तुम एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जो कि कुछ डिपेंडेंट है प्ले स्टोर पे या गूगल प्ले सर्विसेज पे, तो तुम्हें ये पिक्सल 4 करना होगा।
और अगर कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जो कि इंडिपेंडेंट है, गूगल का सर्विसेज यूज नहीं करना है उसे, तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अच्छा और तुम ज़्यादा भी कर सकते हो। लाइक मैंने पिक्सल 3 यहाँ पे किया है ना, अभी मैं तुम्हें एक छोटा वाला फ़ोन करके दिखाता हूँ कोई, अच्छा छोड़ो, नेक्सस नेक्सस 5 करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट। और ये वाला मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, डाउनलोड क्यू, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें अपने हिसाब से वर्जन डाउनलोड करना है ये। हाँ, वर्जन तो वर्जन तुम मतलब चूज कर सकते हो, मतलब तुम जितना फ़ोन भी शुरू चूज में कर रहे हो और दिए थे वर्जन भी चूज कर वो। रहे हो। अच्छा अच्छा। फिर अब बस नेक्स्ट कर दो, और यहाँ पे कुछ कुछ तुम चेंज कर सकते हो, डिवाइस का नाम भी चेंज कर सकते हो, नेक्सस 5 API। पोर्ट्रेट मोड में खुलेगा या लैंडस्केप, तो पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बाद में अगर लैंडस्केप करना रहा तो वो तो कर ही सकते हैं। फिर एडवांस सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे तुम मतलब इंटरनल स्टोरेज वगैरह चेंज कर सकते हो, कितना जीबी का तुम्हें देना है इंटरनल स्टोरेज, तो 2 GB का भी है, 4 GB कर सकते हैं। ये जीबी तुम्हारा लैपटॉप में तुम चला रहे हो तो लैपटॉप का जीबी यूज़ करेगा। और SD कार्ड मतलब ये बेसिक डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हो। तो कितना था, 2048, मतलब 2 GB। अब फिनिश करोगे तो देखो ये नया बन गया है। इसका साइज कंपैरेटिवली कम है अभी, क्योंकि इसे मैंने पहली बार मतलब पहले कभी इंस्टॉल किया नहीं है, अभी पहली बार इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो करने के बाद ये भी जीबी में चला जाएगा, अभी 513 MB है। भैया तो 4 GB वाले रैम के लैपटॉप पे हम्म। सही से चलेगा? 4 GB वाले लैम्प पे आई डोंट थिंक कि तुम्हें एमुलेटर चलाना चाहिए। उसके लिए तुम डायरेक्टली USB से कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइस को। तो Yeah, अब वो and I will show that how to do that. And there is a developer हाँ option in mobile. एक्चुअली मेरा और फिर 4 तुम GB ये का है तो एमुलेटर बहुत बता दो, स्लो उसके बाद ओपन मैं हो रहा है। डेवलपर ऑप्शन बता देता हूँ। हाँ, डेवलपर ऑप्शन भी यहीं से बता सकते हैं, आई थिंक आई कैन। या ओके, तो बता दो। ठीक है, तो वो एमुलेटर, उसके बाद तुम प्ले पे क्लिक करोगे तो ये एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। एंड फिर तुम यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि तुम किस पे चलाना चाहते हो, पिक्सल पे या फिर नेक्सस पे। तो ये पिक्सल खुला हुआ है, तो पिक्सल 3 पे क्लिक करने के बाद आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस प्ले बटन। तो इस प्ले बटन पे क्लिक करने से ही जो मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट है, मतलब मेरा ऐप है ऐप सेशन, वो इस एमुलेटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये XYZ मतलब मैंने पहले बनाया था, तो XYZ नाम था एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे है। अभी यहाँ पे एक ऐप सेशन नाम का भी आ जाएगा इस जगह पे इन अ फ्यू मिनट्स। जब तक ये आता है तब तक बताते हैं कि हाउ कैन यू कनेक्ट, मतलब डायरेक्टली USB से। तुम्हारे पास सब, आई थिंक कि तुम लोगों के पास एंड्रॉयड डिवाइस तो ज़रूर होगा, तो तुम उस एंड्रॉयड डिवाइस का भी यूज़ करके उसमें डायरेक्टली ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक फिजिकल एंड्रॉयड डिवाइस जो तुम अभी यूज़ करते हो बात करने के लिए। हाँ, तो देखो ये ऐप सेशन बन चुका है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया है, जो कि यहाँ पे इस लेआउट में दिख रहा था। और ये ऐप सेशन नाम का यहाँ पे आ गया होगा इस जगह, ये तुम्हारा ऐप बन गया बेसिकली। तो कूडोस की, हम लोगों ने एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना लिया अभी तक। और अब इसके बाद हाँ, वो USB के लिए तो तुम्हें सबसे पहले ये मान लेते हैं कि तुम्हारा खुद का फिजिकल डिवाइस है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है तुम्हें, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ से सेटिंग्स में जाना, जिस भी फ़ोन है, जो भी फ़ोन है तुम्हारा, सेटिंग्स में तुम यहाँ से जा सकते हो, ये पिक्सल है तो इस जगह है। फिर एक होता है तुम्हारा ऑप्शन सबसे नीचे में जाके अबाउट डिवाइस, क्योंकि ये इमुलेटेड डिवाइस है इसलिए अबाउट इमुलेटेड डिवाइस शो कर रहा है, बट तुम्हारे फ़ोन में अबाउट डिवाइस करके होगा कुछ, तो उस पर क्लिक करना। और यहाँ पे बिल्ड नंबर होगा, तो उस बिल्ड नंबर पे तुम क्लिक करना और 3 4 5 बार करना। यहाँ पे शो कर रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ डेवलपर। बट जब जैसे जैसे तुम क्लिक करोगे ना, वो यहाँ पे एक आएगा 5 4 3 2 1, तो 6 7 बार क्लिक कर देना बेसिकली, द पॉइंट इज। और उसके बाद तुम डेवलपर बन गए होगे, और उसके बाद तुम डायरेक्टली यू कैन सर्च डेवलपर सेटिंग्स ऑप्शंस था, सॉरी ऑलरेडी था, ठीक है। डेवलपर ऑप्शंस जो भी तुम्हारे फोन में होगा, नाम चेंज हो सकता है। बेसिकली द थिंग इज कि वो जो पहले वाला स्टेप था जो 5 6 बार क्लिक करना था, उसके बिना ये ऑप्शन तुम्हें शो ही नहीं करेगा, हिडन रहता है, ताकि कोई भी नॉर्मल यूजर इजीली एक्सेसिबल ना कर पाए। बिकॉज अगर तुम इसे एक्सेसिबल कर लो और कुछ यहाँ पे छेड़खानी कर दो, तो फिर दिक्कत हो सकता है तुम्हारा ऐप, तुम्हारे फ़ोन के लिए, इसीलिए ये इस तरह से हाइड करके रखता है एंड्रॉयड।
तो एनीवेज यहाँ पे फिर तुम नीचे जाना, यहाँ पे एक यूएसबी डिबगिंग है ऑप्शन, ये ऑलरेडी मेरा ऑन है, तुम्हारे केस में ऑफ रहेगा, तो इसे ऑन कर देना। तो ये बोलेगा, इसे ओके कर देना। अब उसके बाद बस कुछ नहीं, यूएसबी से तुम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना जैसे तुम करते हो, और फाइल ट्रांसफर मोड ऑन कर देना। 3 ऑप्शन देता है ना, चार्ज दिस डिवाइस और ट्रांसफर फाइल्स और ट्रांसफर फोटोज, इस तरह करके। समझ रहे हो? हाँ भैया। हाँ, तो बस वो कर देना, एंड फिर उसके बाद तुम्हारा एंड्रॉयड डिवाइस जो कनेक्ट हो जाएगा, और फिर डायरेक्टली तुम यहाँ से तुम्हारा यहाँ पे फिर अपना जो डिवाइस है वो ऑप्शन शो करेगा। अच्छा वेट अ मिनट, आई एम कनेक्टिंग माय डिवाइस, तो उसके बाद दिखाएगा कि यहाँ पे कौन सा नाम शो करता है। We have to do it externally. या एक्सटर्नली, लाइक फिजिकल डिवाइस जो भी तुम अभी फोन यूज कर रहे हो। Okay. अगर तुम लोग साथ में फॉलो अप कर रहे हो तो अभी करके देख लो तुम लोगों का डिवाइस कनेक्ट हो रहा है या नहीं। हाँ तो देखो Xiaomi आ गया, ये मेरा फ़ोन है तो यहाँ पे शो कर रहा है। अब Pixel 3a की जगह बस मुझे ये चूज़ करना है और यहाँ पे प्ले का बटन दाबना है, तो फिर मतलब ये ऐप जो है मेरे फिजिकल फ़ोन में आ जाएगा। फिजिकल फ़ोन, हाउ कैन आई शो यू? तो मतलब बस यही स्टेप है, तुम खुद कर लो। आई डोंट थिंक तुम्हें प्रॉब्लम हो कुछ। तो इस तरह से मतलब तुम ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा एप्लीकेशन खुल गया है, ऐप सेशन हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी शो कर रहा है। अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट है? या इस एम्यूलेटर पार्ट पे थोड़ा डाउट है, मतलब वो कनेक्शन कर रहे हैं ना आप, हाँ तो वो जरा एक और बार दिखा दी। हाँ, कनेक्शन मतलब एमुलेटर के साथ या तुम्हारे फिजिकल डिवाइस के साथ? फिजिकल डिवाइस के साथ। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे पास कौन सा फ़ोन है, मतलब किस कंपनी का है? हेलो, हेलो भैया, मेरे पास सैमसंग M20 का है। अच्छा सैमसंग। सैमसंग के बारे में तो नहीं पता, बट देखो प्रोसेस यही रहता है, मतलब सेटिंग्स में जाओ, सबसे नीचे में अबाउट फ़ोन होगा या सबसे ऊपर में अबाउट फ़ोन होगा, कहीं पे भी होगा, अबाउट फ़ोन में जाना है। ठीक है, तो अबाउट फ़ोन में जाओ, फिर उसमें तुम्हारा बिल्ड नंबर होगा, हाँ, इस पर तुम 3-4 बार क्लिक करो जब तक तुम डेवलपर ना बन जाओ। मेरा पहले से किया हुआ है, मतलब डेवलपर अच्छा, ऑप्शंस। तुम डेवलपर हो, ओके देन ठीक है। फिर तुम सेटिंग्स में सर्च करो डेवलपर, ठीक है, कुछ आ रहा है डेवलपर ऑप्शंस करके? हाँ, हाँ, तो डेवलपर ऑप्शंस में जाओ, एंड फिर उसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करो जहाँ पे तुम्हें यूएसबी डिबगिंग मतलब करके मिलेगा, जस्ट USB टर्न, debugging। हाँ टर्न दैट ऑन। 1 minute। भैया मेरे फोन पर ऐसा कोई डिबगिंग का ऑप्शन नहीं है। हाँ, यू कैन ऑल्सो सर्च इट डायरेक्टली इन सेटिंग्स, लाइक सेटिंग्स में ही जो सर्च कर रहे थे डेवलपर, वहाँ पे तुम डिबगिंग सर्च करो, मे बी वहीं पे तुम्हें मिल जाए। मतलब ठीक है, क्या होता है ना कि अलग अलग फ़ोन का अलग अलग मतलब अलग अलग ब्रांड का अलग अलग थोड़ा रहता है थोड़ा यहाँ पे, तो उस तुम अपना जो तुम्हारा डिवाइस है उस हिसाब से तुम एक बार सर्च कर लेना गूगल पे कि यूएसबी डिबगिंग कैसे ऑन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा।
या फिर नहीं हुआ तो यू कैन पिंग मी एनी टाइम, ठीक है। हाँ भैया हो गया, ऑन हो गया। ओके ओके फाइन, तो फिर अपना वही ऐप तुम इंस्टॉल कर लो डायरेक्टली। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं सेशन के साथ। तो ये जो मेन एक्टिविटी है, ये मेन एक्टिविटी तुम्हारा फ्रंट पेज था। एक्चुअली फ्रंट पेज तुम्हारा ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है यहाँ पे, ये वाला। और ये मतलब बेसिकली तुम्हारा डिज़ाइन है। ये यहाँ पे तुम जो भी डिज़ाइन तुम्हारा जैसा रहेगा वो डिज़ाइन यहाँ पे तुम्हें शो करेगा। अब इस डिज़ाइन के पीछे में क्या करना है, लाइक इस हेलो वर्ल्ड को मुझे कोई और नाम से चेंज करना है। सपोज मैं यहाँ पे एक बटन लगाना चाहता हूँ, उस बटन पे जैसे क्लिक करूंगा तो वो ये नाम चेंज होना चाहिए। तो इसका जो कोड रहेगा ना वो इसमें रहेगा मेन एक्टिविटी में। ये यहाँ पे कोड रहेगा। और कुछ कुछ लग रहा है कि ये कोड किस में लिखा हुआ है, जावा में लिखा हुआ है ऑब्वियसली। लाइक ये ओवरराइड का मतलब हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो। आई डोंट थिंक मतलब पता है तो लाइक बढ़िया है। कल जैसे सुदीप ने बताया था, अच्छा। ऊपर में लाइन नंबर 7 में एक्सटेंड है, तो एक्सटेंड ऐप कॉम्बैट एक्टिविटी। तो ये असल में एक अलग से इनबिल्ट क्लास है एंड्रॉयड का, जहाँ बहुत सारे फंक्शन को बताया गया है। एंड उसमें अब जैसे तुम एक मेन एक्टिविटी क्लास यहाँ पे बना रहे हो और उन सब फंक्शन को तुम एक्सेस करना चाहते हो, तो डायरेक्टली तुम क्या करोगे, एक्सटेंड कर दोगे ऐप कॉम्बैट एक्टिविटी को। तो अब तुम इस क्लास यानी मेन एक्टिविटी के अंदर वो सारे एंड्रॉयड के इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, ये हो जाएगा। और मतलब जो ओवरराइड भी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारा कुछ अब तुम डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ है। और ये कैसे पता चल रहा है कि ये इसके अंदर ही है, तो ये ओवरराइड का जो साइन है ना, ये ओवरराइड का मतलब ये होता है कि ये बाहर से आया हुआ है, ये ओवरराइड कर रहा है दूसरे क्लास को। मतलब ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर एक मेथड है ऑन क्रिएट नाम का, ध्यान से सुनना। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर एक मेथड है ऑन क्रिएट नाम का। हम लोग उस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब वो जो वहाँ का जो मेथड है उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और उसको हम लोग फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं। जो ऑलरेडी लिखा हुआ है हम उसे एक तरह से डिस्कार्ड कर रहे हैं, लेकिन हम उसको फिर से यहाँ पे लिखेंगे, मतलब अपने हिसाब से हम यहाँ पे चेंज करेंगे ऑन क्रिएट को। ठीक है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है अगर तुम समझ जाओ तो। मतलब ज़्यादा इसमें अगर तुम सोचोगे तो फिर तुम्हें टफ लगेगा, बट जितना मैंने बताया है उतना ही है बस। ठीक है, और ऐप बस इसको नॉर्मली ऐसे सोचो कि ये क्लास है और जो ऑन क्रिएट है वो कुछ और नहीं, एक पब्लिक वॉइड मेन है जो कि तुम्हारा जावा में रहता है। जब भी तुम्हारा चलेगा कोड तो ये मेन फंक्शन चलेगा। तो ऑन क्रिएट को बस तुम एक मेन मेथड समझो। हालांकि यहाँ पे एक लाइफ साइकिल होता है एंड्रॉयड का जो बहुत सारी चीज को लेता है, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, एक लाइफ साइकिल जो कि हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम मतलब मिलेगा जैसे तो। दीपिकेश क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे ऑन क्रिएट है ना, तो यहाँ पे ऑन पॉज करके भी रहता है। ऑन पॉज देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। तो ये ऑन पॉज भी तुम्हारा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवरराइड का सिंबल है। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर है। यहाँ पे अगर कुछ और भी रहता तो वो उसके अंदर होता। अगर बेसिकली इसको इसका थोड़ा मतलब ये हाँ, अगर नॉर्मली इसको थोड़ा समझना चाहते हैं तो ये एक इस तरह से है, जैसे समझो तुम कोई ऐप चला रहे होते हो, अचानक से कोई कॉल आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी डेटा उस वक्त वहाँ ऐप में स्टोर है उसके साथ क्या होगा। वहाँ पे ऐप तो पॉज हो गया, तुम कॉल अगर उठा लिए हो तो बैकग्राउंड में वो ऐप चल रहा है। अब उसका डेटा को तुम कैसे सही से बचाए हुए हो, वो सबका कोड तुमको लिखना होता है ऑन पॉज में। उसी तरह से ऑन रिज्यूम होता है, फिर ऑन डिस्ट्रॉय होता है, इस तरह से एक लाइफ साइकिल होता है। तो इसके लाइक बाद हम लोग सबसे सिंपल एग्जांपल इसका ये है कि मान लो तुम कोई गेम खेल रहे हो, सपोज पबजी, एंड पबजी खेलते वक्त तुम्हारे पास एक गेम आ गया, कॉल आ गया, तो तुम कॉल अटेंड करने लगे, और पीछे में पबजी चल रहा था। अब काटने के बाद तुम वापस से गेम में जब जाओगे तो क्या होता है, गेम तो वहीं से चल रहा होता है ना। ऐसा थोड़ी कि तुम्हें फिर से स्टार्ट कराता है शुरू से। एक्चुअली कभी कभी करा देता है, दैट इज मतलब वो क्रैश हो जाता है पीछे में, तो वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन पबजी वालों ने जो भी बनाया पबजी को, उन लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि तुम अगर वापस से उसमें जाओ तो पूरा ऐप जो है वो क्रैश ना हो जाए। ऐप मतलब जहाँ से तुम चला रहे थे वहीं से चले। तो और मतलब तुम वो लोग बस ये जहाँ ऑन। तक गेम खेले थे वहां तक डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है उस वक्त ऑन पॉज में। और जैसे ही तुम वापस आते तो एक ऑन रिज्यूम टाइप का फंक्शन चलेगा जो कि अगेन उसी डेटा को लेकर के आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ, बात सब मतलब किसी को डाउट है यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ
ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे तुम आगे भी देख सकते हो। एग्जैक्टली। हम्म, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम तो लोग यहाँ का पे मेन काम बेसिकली ऑन क्रिएट में ही रहेगा, जो भी हम लोग को कोड ये सब लिखना है ऑन क्रिएट में ही लिखना होगा। क्रिएट मतलब हुआ कि जब भी तुम्हारा एक्टिविटी क्रिएट होगा, क्रिएट कब होगा, जब तुम ऐप खोलोगे। ऐप खोलते कैसे हैं, तो ऐप खोलते हैं ऐसे, यहाँ जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक किए तो ऐप खुल गया। तो जब खुला, एक्चुअली खुला नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बैकग्राउंड में चला था, अब काट देते हैं पूरा। अब जब खोलेंगे तो ये ऑन क्रिएट चलेगा। अब ये ऑन क्रिएट चला, तो ऑन क्रिएट जब चला तो इसके अंदर जितना भी कोड रहेगा मेरा, ये सारा कुछ कोड इसके अंदर चलेगा। तो अब जो भी मेन कोड करना है हमको, वो या इसी जगह पे करना है। यहाँ सेव्ड इंस्टेंस स्टेट क्या है भैया? सेव्ड इंस्टेंट स्टेट तुम्हारा एक तरह से बंडल है, इस पर भी ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। इंस्टेंट स्टेट जो भी सेव था तुम्हारा, लाइक तुम इस पे क्लिक किए और मान लो बैक पे गए, तो ये इंस्टेंस स्टेट तो सेव था ना ऑलरेडी। मतलब पॉज पॉज वाला टाइप से? पॉज नहीं हुआ ये। अच्छा, इस पे अभी नहीं जाते हैं ये। मतलब इस पे क्या ही बताएं, इसको अभी ये इग्नोर थोड़ा करो। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो अभी इसको हाँ रहने हाँ देते हैं, एग्जैक्टली। आगे देखेंगे। और ये नीचे वाला आर्ट डॉट हाँ, नीचे वाला लेआउट देखो क्या है, एक्टिविटी? हाँ वो बताते हैं। ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा, और हम कैसे बोल रहे हैं कि एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल एक तरह से डिज़ाइन है, और उसके पीछे का कोड ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा ही है। इसके पीछे का कोड कोई और क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कि क्योंकि ये दोनों जो है वो लिंक है इस लाइन के थ्रू। मेन एक्टिविटी में बता रहे हैं कि कंटेंट का जो व्यू रहेगा मेरा, वो लेआउट डॉट एक्टिविटी डॉट मेन रहेगा मेरा। तो उस लेआउट में जो भी चीज़ें हैं, जब भी ये रन करे तो मुझे वो चीज़ें दिखानी है, समझ रहे हो। और ये लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन क्या है। ओह गॉट इट, एक्टिविटी में उसका फाइल नेम है एक्सएमएल वाला। यस यस एग्जैक्टली, गुड। तो मतलब कोड जब भी चलेगा तो मेन एक्टिविटी चलेगा। ये अब मेन सेट एक्टिविटी कंटेंट भी हो गया कि उस इसमें जो होगा वो सेव भी उसमें दिखाएगा? नहीं, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। अच्छा, इसको ये एक्चुअली तुम्हें कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसे छोड़ दो अभी, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है, जब कोड तुम्हारा ऊपर से यहाँ तक ऐसे रन करते करते आएगा, जब इस पे पहुंचेगा तो वो इसको इन्फ्लेट कर देगा, एक्टिविटी मेन को। इन्फ्लेट मतलब इस वाले डिजाइन को वो तुम्हारा फोन में लेके आ जाएगा, एक तरह से दिखाएगा तुम्हें ये वाला लाइन, ठीक है। तो बस ये है। अब ये तुम्हारा फ्रंट पेज है, अब तुम इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। दीपिकेश ने कल ये सब बताया भी था कि टेक्स्ट कैसे ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। एक और टेक्स्ट ले आओ, और इसे तुम्हें एक तरह से कंस्ट्रेंट करना होता है। इसको ऐसे खींच के भी कर सकते हो, या तो तुम कोड में भी कर सकते हो। तो इक्वली अगर तुम खींचोगे तो ये एट द सेंटर हो जाएगा। अगर तुम इसे नहीं खींचते हो सपोज, और अगर वेट, ठीक है, तो जैसे ये हटा दिए तो जो मतलब एक तरह से रस्सी है, ठीक है। इसे तुम्हें चारों तरफ से बांधना पड़ेगा उसे एक जगह फिक्स करने के लिए। अगर एक भी रस्सी ढीला हो गया या तुम हटा दिए तो बाकी जो 3 रस्सी है वो अपने अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उधर लेके चला जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये जो काइंड ऑफ लेआउट है इसे कंस्ट्रेंट लेआउट बोलते हैं। पहले रिलेटिव लेआउट था, लीनियर लेआउट था, बट वो सब अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये कंस्ट्रेंट लेआउट का बहुत सारा बेनिफिट है जो कि वो प्रोवाइड नहीं करता था। ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास टेक्स्ट व्यू है और हेलो वर्ल्ड है। टेक्स्ट व्यू दोनों ही है, सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ एक टेक्स्ट व्यू है और एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ एक टेक्स्ट व्यू है। समझ रहे हो बात। भैया मेरे में तो मतलब क्या करना है, उसको प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक किए, उसके हाँ बाद यहाँ पे बॉक्स बनाना है ना अंदर में? हाँ, उसे ड्रैग कर लो तुम इसे यहाँ पे ऐसे। अच्छा ड्रैग करना है। हाँ, प्लेन टेक्स्ट ओके। तुम्हारा मतलब इसमें प्लेन टेक्स्ट में क्या होगा ना कि तुम इनपुट दे सकते हो, लाइक तुम टाइप कर सकते हो यहाँ पे, और टेक्स्ट व्यू में तुम्हें डिस्प्ले करेगा। तब देखो ओके प्लेन लाइक टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट जो हो गया वो एक इनपुट फिल हो गया यूजर के लिए, हाँ और जो टेक्स्ट व्यू है ये हो गया जैसे डिस्प्ले होगा जो भी चीज एंड्रॉइड में लिखा हाँ, हुआ तो है। जैसे ये देखो, ये वाला है तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं,
यूजर इनपुट दे रहा है, ठीक है। got it. और टेक्स्ट व्यू जो है तुम्हारा, वो है तुम्हारा क्या, सपोज ये है फूड डिलीवरी नियर मी, इसमें तो चेंज नहीं कर सकते ना हम, ये तो शो कर रहा है मुझे, ठीक है। अब भैया ये जरूरी है, अच्छा ये कांस्टेंट जो करना है ये अपने हिसाब से, मतलब जैसे जैसे जहाँ जहाँ चाहिए। हाँ, कांस्टेंट नहीं करोगे तो पता है क्या होगा, रुको क्या? वेट, इसको पहले हटा देते हैं, टेक्स्ट व्यू का, ये टेक्स्ट व्यू है और हेलो वर्ल्ड है, इसको कांस्टेंट हटा देते हैं। अच्छा, तुम किसी भी विजेट के ऊपर, ये सारा कुछ विजेट हुआ, किसी भी एक के ऊपर विजेट पे क्लिक करके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में जाओगे तो इस विजेट का तुम्हें सारा कुछ यहाँ पे फंडा बताएगा कि ये कितना बड़ा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्या क्या है। तो यहाँ से 1 मिनट इसको हटा देते हैं, कट कट, और इसको हम खींच के यहाँ ले आते हैं, बट इसको हम कंस्ट्रेंट लेआउट में, मतलब वो रस्सी से बांधेंगे नहीं। अब हम ऐप को रन करते हैं, ठीक है, वेट। अच्छा, एक्चुअली मैंने ये वाला क्लिक किया था और इसलिए ये दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला बार तुम जब ऐप रन करते हो तो तुम्हें ये लार्ज ट्रायंगल को क्लिक करना होता है। इससे ऐप जो है वो पूरी नई तरह, मतलब कंप्लीटली न्यू तरह से सब कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद वो इंस्टॉल होता है। और अगर जब तुम इंस्टॉल कर लिए हो तो तुम ये भी कर सकते हो क्लिक, तो इससे क्या होगा कि सब कुछ इंस्टॉल नहीं होगा, बस जो तुम जिस पेज में चेंजेस जहाँ पे किए हो वहाँ पे बस मतलब रिफ्रेश टाइप हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो ये यहाँ पे भी काम नहीं किया क्योंकि हम ऐप जो है वो 2-3 बार क्लोज कर चुके थे, और इसलिए मुझे बता रहे हैं रीइंस्टॉल एंड रिस्टार्ट ऐप। तो जस्ट आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, कुछ भी नया नहीं करना है। हाँ तो देखो, मेरा टेक्स्ट व्यू यहाँ पे था, बट जब भी ऐप खोले तो यहाँ आ गया। क्यों पता है? क्योंकि इसको बांधे नहीं थे, वो यहाँ पे बस तुम जब डिज़ाइन कर रहे थे तब तुम्हें बताया था इस तरह, बट ऐप प्रोसेस होने के बाद वो इसके ऊपर है, वो कहाँ जाना चाहता है, बांधे नहीं हो तो इसलिए इसे बांधना पड़ता है, काइंड ऑफ लेफ्ट राइट जहाँ पे भी मिल रहा है तुम्हें जहाँ रखना है। और एक बार हो जाने के बाद भी तुम इसे ड्रैग कर सकते हो, उसके बाद वो वहीं रहेगा, उसी पार्ट में रहेगा। तो यहाँ करते हैं तो देखो, ये टेक्स्ट व्यू आई थिंक यहाँ आ जाना चाहिए। मतलब बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक इसमें नेसेसरी है, बट ओके भैया, anyways, अगर ईमेल हाँ, ऐड करते हैं तो मतलब क्या उसमें वो लिखा हुआ रहेगा ईमेल? ईमेल ये वाला, हाँ हाँ, अगर इसको ऐड कर दिया ओके, तो इसमें ये अंदर हमको टेक्स्ट लाना है इसके अंदर, यहाँ पे वैसा कुछ भी करके देखता है। ठीक है, यहाँ ईमेल आ गया। तो यहाँ पे ओ अच्छा, मतलब ईमेल वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला वो ऑप्शन है, और यस, वो लिंक टाइप का, मतलब ईमेल का क्रिएट किए हैं, मतलब उस पे लॉगिन किए वैसा हाँ कुछ? मतलब ये एक तरह से तुम्हारा वैलिडेट भी कर देगा कि ये रियल में ईमेल है भी कि नहीं, ये अच्छा, एडिटेड। वैलिडेट खुद कर देगा। हाँ एक्चुअली इसका तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम वैलिडेट टेक्स्ट व्यू में भी कर सकते हो, प्लेन टेक्स्ट में भी कर सकते और हो। मतलब ये अगर एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं करते तो फिर मतलब ये सब, इस सब का कोडिंग खुद से लिखना पड़ता है? कोडिंग एक्चुअली तुम अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, बट तुम रियल में जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो तुम इसका कोड खुद से ही लिखोगे, क्योंकि ओह, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना नाइटमेयर है आफ्टर अ सर्टेन टाइम। बिकॉज अच्छा अच्छा। तुम, ये तो दूर दूर है तो इट इज़ इजी, बट तुम मान लो इसे प्लेस करो यहाँ पे, इसे प्लेस करो यहाँ पे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दैट्स द ट्रुथ। तो तुम अभी बस ये प्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से तुम्हें समझाने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बट तुम जब बनाओगे तो तुम कोड ही करोगे। और कोड कहाँ करोगे? तो कोड तुम यहाँ करोगे। ये 3 फॉर्मेट है यहाँ पे, एक डिज़ाइन, एक स्प्लिट, एक कोड। कोड में ये तुम्हें ये दिखेगा ही नहीं जो तुम्हारा फ्रंट पेज है। स्प्लिट में तुम्हें कोड भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, और डिज़ाइन में सिर्फ तुम्हें ये दिख रहा है। तो स्प्लिट में देखते हैं क्या है, पैलेट क्लोज करते हैं। हाँ तो देखो, ये लेफ्ट साइड में ये कोड है तुम्हारा अभी तक जो भी किया है मैंने, और ये सॉरी, हाँ कोड है, और राइट साइड में तुम्हारा डिज़ाइन है। और कोड में क्लिक करने पे सिर्फ और सिर्फ कोड ही रहेगा। तो
सबका अपना अपना यूज़ है, इट्स नॉट कि तुम कभी कोड यूज़ ही नहीं करोगे, कभी कभी ये डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब तो कोड ही काफ़ी है, मतलब कोड बहुत सिंपल है एक्चुअली, तुम्हें देखने में टफ लग रहा होगा। चलो इस पे भी बात कर लेते थोड़ा। तो देखो, तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है स्क्रीन में, टेक्स्ट व्यू, हेलो वर्ल्ड, मतलब ये भी टेक्स्ट व्यू ही है, मतलब 2 टेक्स्ट व्यू है और एक ईमेल है, ठीक है। जो कि ईमेल कुछ नहीं, वो एक एडिट टेक्स्ट ही है, सब कुछ एडिट टेक्स्ट ही होता है, बट इसमें इनपुट टाइप है ईमेल एड्रेस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, तो छोड़ो हटाओ इसे, अभी ईमेल नहीं, ईमेल हटाते हैं, ये एडिट टेक्स्ट हटाते हैं अभी। यहाँ से भी मतलब डिलीट किए तो यहाँ से डिलीट हो गए। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे चेंज करके हम खुला वर्ल्ड कर ओह, सकते हैं, अच्छा ठीक है। ठीक है। यहाँ पे तुम इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, कितने साइज का रहेगा, साइज टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज। अच्छा टेक्स्ट साइज, हाँ टेक्स्ट साइज दिस वन, यहाँ पे टेक्स्ट अपना डिफाइन कर सकते हैं 24 डीपी। dp। ईपी और एसपी बहुत तरह का होता है, तो अभी डीपी यूज कर रहे हैं, बट तुम इस पे भी आगे रिसर्च कर सकते हो कि ये डीपी क्या है, एसपी क्या है, मतलब ये सब कुछ पिक्सेल्स के ऊपर है। जब और तुम ये रियल जो हेडर दिखा रहे हैं टेक्स्ट व्यू, मतलब वो वाले बस उसके अंदर अप्लाई हुआ, वो वाले टेक्स्ट व्यू वाले के अंदर। कहाँ पे ये वाला, ये हाँ, नहीं उसके ऊपर टेक्स्ट व्यू जो हेडर है जस्ट ऊपर, ये नहीं अच्छा नीचे ये उसी लाइन नंबर हाँ 9। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मतलब ये बता रहा है कि ये टेक्स्ट व्यू है, अच्छा, ठीक है। अभी देखो, मतलब अगर ये इसे इसे एडिट इसको टेक्स्ट नीचे कर दें, क्लोज भी करना होता होगा। हाँ क्लोज यहाँ कर रहे हैं, अच्छा, गुड क्वेश्चन, क्लोज यहाँ कर रहे हैं, एकदम HTML टैग्स जैसा ही है, लेकिन एकदम HTML टैग्स जैसा नहीं है बिकॉज ये HTML है नहीं, ये लाइक XML है। एक बटन इन लिख के दिखा दो अर्पित नीचे में। हाँ हाँ ठीक है, बटन लिखते हैं, बट पहले थोड़ा ये बात कर लेते हाँ हैं। हाँ। तो ये मतलब ये बता रहा है कि क्या है ये, तो सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट व्यू है। अगर इसको एडिट टेक्स्ट कर देंगे तो पूरा विजेट ही चेंज हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पे तुम इनपुट कर सकते हो, ये डिस्प्ले नहीं करेगा। डिस्प्ले ये होलो वर्ल्ड क्या कर रहा है ना कि इसमें पहले से भरा हुआ रहेगा ये फील्ड, जैसे देखो बता ही मतलब प्ले कर रहा हूँ एक बार, तो देखो ये इनपुट ही है, बट ये पहले से इनपुटेड मतलब है डिफॉल्ट मेरे वैल्यू पास, हो जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू है, हाँ एग्जैक्टली, मतलब वहाँ पे डिफॉल्ट यूजर नेम लिख देंगे ताकि पता चल जाए वहाँ यूजर नेम इंटर पता करना है चल जाए उसका। एग्जैक्टली। तो तुम एडिट टेक्स्ट में डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं करोगे, तुम यहाँ पे हिंट यूज करोगे, ठीक है। क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू में क्या है ना कि तुम्हें इसे बैकस्पेस दाब के काटना पड़ेगा सब कुछ, उसके बाद तुम लिख सकते हो। बट अगर तुम हिंट लिखोगे तो जैसे तुम लिखना स्टार्ट करोगे वो सारा कुछ अपने आप हट जाएगा, देख लो। जैसे लो, अब इससे एक बार फिर से रन करते हैं। अच्छा ये पहले से इनपुट रखो, हाँ तो देखो ये हेलो, अब जैसे इस पे कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो अपने आप हट गया। तो मतलब ये कुछ मतलब डिजाइनिंग फंडास है ये, तुम्हें मतलब जैसे जैसे तुम आगे करोगे तो ये सब कुछ तुम्हें और भी क्लियर होता जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब वही एक्टिविटी मेन हो गया, मेनली ग्राफिक्स का कैसे क्या दिखाना है, कैसे वो सब। अब मेन हाँ एक्टिविटी हो गया रन करने का। मेन एक्टिविटी रन में तुम कैसे? अगर मान लो प्रोग्रामेटिकली इस टेक्स्ट व्यू जो नाम है, इस टेक्स्ट व्यू की हम्म, जगह तुम अपना नाम लिखना चाहते हो तो तुम यहाँ से कर सकते हो, मतलब मेन एक्टिविटी से कर सकते हो, वो बताने वाला हूँ कुछ मिनट में। तो ये एडिट टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट व्यू तो तुम्हारा ये है ही, यहाँ पे भी तुम जाके नाम चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो यहाँ पे, मतलब एक्चुअली बहुत कुछ ही चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, मतलब जितना कुछ भी लगाना है तुम्हें तुम लगा सकते हो यहाँ पे। और कोड से करना बहुत ईजी है, क्योंकि आधा काम तो तुम्हारा ये एंड्रॉइड स्टूडियो ही कर देगा, तुम्हें सब कुछ टाइप थोड़ी करना है, तुम यहाँ पे सिर्फ लिखोगे फॉन्ट, तो तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन आ गया, अब चूज कर लो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आ गया। अब यहाँ पे तुम अगर तुम्हें एक्चुअली फॉन्ट पहले इस प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ये मैप है, लेआउट है, वैल्यूज है, उसी तरह तुम्हें यहाँ पे फॉन्ट डालना पड़ेगा सबसे पहले, तभी जाके तुम उस फॉन्ट को ला सकते हो, एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो नहीं मतलब फॉन्ट फैमिली क्लास के जैसे, मतलब उसको नहीं नहीं, सेट क्लास नहीं, फॉन्ट कभी डाउनलोड किए हो तुम लोग कभी फॉन्ट मतलब कैसा?
देखो फॉन्ट कैसा अच्छा दिखता है ये। वो MI जो मतलब यूज वहाँ से फॉन्ट। नहीं देखो फॉन्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, कुछ फॉन्ट कुछ नहीं होता, फॉन्ट के लास्ट में एक्सटेंशन होता है OTF ऐसे करके होता है। देख ही लो गूगल फॉन्ट्स, अच्छा जाओ, फॉन्ट का बहुत सारा वेबसाइट है, ये भी सही है। इस पे जनरली बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा, फॉन्ट सब फ्री ही रहता है, कुछ कुछ प्रीमियम रहता ये है। तो वही ना हुआ जैसे फोन में हम लोग फॉन्ट चेंज करते पूरा डिजाइन। हाँ हाँ, बट वो तो तुम डायरेक्टली चेंज कर ले रहे हो ना, तुम्हें तो पता नहीं है कि फॉन्ट एग्जैक्टली में क्या है, कौन सा फाइल रहता है, क्या एक्सटेंशन रहता है फॉन्ट का फाइल हाँ का। वो तो नहीं पता। तो रोबोटो डॉट भाई डॉट जिप में डाउनलोड हो गया। भैया, हाँ कांस्टेंट में जो एक पार्ट बोले थे ना कि वो जब हम मतलब कांस्टेंट अगर नहीं यूज किए तो टेक्स्ट मतलब साइड में हो जाएगा जब ये ऐप खुलेंगे। तो ये सिर्फ दो मतलब इफ में दो से ज्यादा टेक्स्ट लिखूं और एक पेज में डालूं तो कैसे कांस्टेंट यूज होगा? सॉरी तुम्हारा बात नहीं समझ में आया, मतलब कांस्टेंट किसका कांस्टेंट? मतलब कांस्टेंट यहाँ अभी बस यहाँ पर लिखे है ना हेलो और एक है जिसको हम्म। और एक है अगर मैं थर्ड कोई टेक्स्ट यहाँ ऐड करूं इसमें तो हाँ वो कांस्टेंट कैसे होगा अगर थर्ड नहीं मतलब और ज्यादा दो से ज्यादा तो वो कैसे हाँ, तो मतलब तुम मतलब अटैच ये हो? बोल रहे हो हेलो वर्ल्ड इस तरह से, तुम यहाँ जितना डालना चाह सकते हो। ना ना वहां नहीं अगर अलग से एक मतलब यहाँ एडिशनल अलग का दो से, बोला मतलब वो अच्छा ड्रैग अच्छा, करके तो वापस लाना पड़ेगा ना। सर वो ड्रैग, बोल रहा है अगर और ज्यादा टेक्स्ट व्यू रखे ना, जैसे अभी तक सर हाँ 3 है हाँ तो हाँ, 4 रखे 5 टेक्स्ट व्यू, ये बोलना तुम चाह एक रहा है और सर। टेक्स्ट व्यू लगा लो, यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू लगा लो इस तरह से। टेक्स्ट व्यू ले लो, फिर सबसे पहले क्लोज कर लो, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। और यहाँ पे तुम आईडी सबसे पहले देना होगा, आईडी दे दो, कुछ भी नाम दे दो, माई टेक्स्ट। और उसके बाद ये तुम्हारे यहाँ पे है एकदम कोना में, तुम दिख नहीं रहा है, तो इसे सब तुम या तो तुम ये पूरा कोड करके ले आओ, या फिर तुम देखो अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखना यहाँ पे अपने आप कोड लिखाता जाएगा। दिखाया? ये क्या लिखा है? लेआउट कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, मतलब पेरेंट का एंड, मतलब ये देखो राइट जो होता है वो एंड होता है, लेफ्ट स्टार्ट होता है, और ऊपर जो रहता है वो वर्टिकल होता है, नहीं टॉप होता है सॉरी, और जो नीचे रहता है वो बॉटम रहता है। तो यहाँ पे एंड मतलब राइट, तो राइट साइड को कांस्टेंट कर दिए, कांस्टेंट कर दिए हैं। कहाँ से? पेरेंट से। पेरेंट मतलब ये जो दीवार है ना तुम्हारा, 4 दीवार है इस ऐप में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो ये राइट वाला है तो राइट पेरेंट हो गया। अब मान लो इस लेफ्ट वाले को मैं टेक्स्ट व्यू के बगल में डाल देता हूँ, तो अब देखो क्या बोलेगा, लेआउट कांस्टेंट स्टार्ट टू एंड ऑफ, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एंड ऑफ टेक्स्ट व्यू से हो रहा है। ये टेक्स्ट व्यू क्या है? ये टेक्स्ट व्यू है तुम्हारा ये, आईडी से सब कुछ डिफाइन होता है, सबका आईडी अलग रहेगा। इस टेक्स्ट व्यू का आईडी ये है, और इस टेक्स्ट व्यू का आईडी ये है, और ये जो टेक्स्ट व्यू है तुम्हारा वो इस वाले टेक्स्ट व्यू का एंड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ ओके, तो बस इसी एंड तरह तुम, आईडी मस्ट बी यूनिक। हाँ आईडीज मस्ट बस बी यूनिक एग्जैक्टली। ओके। इन अ सेम मतलब एक्टिविटी, लाइक दूसरे एक्टिविटी में अलग आईडी हो सकता है, बट एक्टिविटी मेन के अंदर जितना भी आईडी है वो अलग अलग होना चाहिए। बट बेस्ट दूसरा प्रैक्टिस ये है, एक्टिविटी मतलब भैया एक एक्टिविटी में सब कुछ नहीं कर सकते। कभी सिंगल पेज एप्लीकेशन देखो, ओहो गॉट इट गॉट इट गॉट इट। समझ गया ना? जो नहीं हाँ समझे हाँ समझ गए। वो ये पूछ रहा है कि लाइक एक एक्टिविटी में कर सकते हैं क्या, तो जैसे देखो ये हुआ सिंगल पेज, मतलब अब इस पे जैसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये दूसरा पेज आया, दूसरा दूसरा एक्टिविटी है ये, फिर साइन इन पे क्लिक किए तो ये अब तीसरा एक्टिविटी खुल रहा है, ठीक है ना? तो यही बात है, मतलब पेज है, तुम्हें ये पहला पेज है, फिर दूसरा पेज पे लेके जाना है तो उसके लिए दूसरा एक्टिविटी होगा, इस तरह से होता है। तो बस इसको यहाँ पे मान लो, इसको भी यहाँ पे बांध देते हैं, इसको यहाँ से बांध देते हैं, तो देखो अपने आप ये 4 लाइन लिखा गया। अब यहाँ पे तुम टेक्स्ट डाल दो,
ठीक है, टेक्स्ट में डाल देते हैं। कोई नाम बताओ अपना, कोई तो नाम बताओ अपना। समृद्धो, केस भैया का है। स्पेलिंग बोलो। अमृत्रो, तो समृद्धो, सॉरी। SAMRI हाँ, DDHA। DDHA, ठीक है, समृद्धो। तो ये जो तुम्हारा नाम है यहाँ पे आ गया। अब इसका तुम फॉन्ट भी मतलब साइज भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज। अच्छा, साइज नहीं होगा, टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज यहाँ पे तुम, मेरे को गलत हो गया, एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज यहाँ पे तुम दे दो 24 dp, बड़ा हो गया। अब सेंटर भी अलाइन कर सकते हो, तो इसके लिए ग्रेविटी दे दो सेंटर, तो सेंटर हो गया। तो ये सब कुछ तुम्हें मतलब करते करते प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा कि किसके लिए क्या यूज़ होता है। और अगर तुम्हें स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें कोड नहीं करना है, वैसे प्रेफर तो मैं यही करूँगा कि तुम लोग कोड से स्टार्ट करो, बिकॉज अल्टीमेटली यही करना है और ये बहुत ईजी रहता है, टफ नहीं है, सिर्फ लग रहा होगा। बट एनीवेज, अगर ये तुम्हें टफ लग रहा है तो तुम किसी भी विजेट पे क्लिक करो, फिर यहाँ एट्रीब्यूट्स में जाओ, ठीक है। और इसके एट्रीब्यूट्स में भी तुम यहाँ पे बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आईडी माई टेक्स्ट, तो इस माई टेक्स्ट को मैं माई टेक्स्ट 1 कर दूँ मान लो, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। रीफैक्टर, देखो अपने आप चेंज हो गया। तो बेसिकली सब कुछ कनेक्टेड है, तुम यहाँ चेंज करो, वहाँ करो। कोड में क्या है कि सब कुछ तुम्हारे पास एक जगह रहेगा, एंड वही प्रेफर किया जाता है। तो बस ऐसा ही है। अब एक बटन ऐड करते हैं, ठीक है। बटन के ऐड करने पे नाम जो है चेंज होना चाहिए। जैसे ये मान लो, अच्छा इसको हटा देता है अभी, एडिट टेक्स्ट, नो यूज हियर। और अच्छा, एडिट टेक्स्ट हटाए तो देखो क्या हुआ, समझ में आया क्यों हुआ? हेलो, हाँ भैया। एडिट टेक्स्ट जैसे जैसे ही हटा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, राइट हाँ, साइड हट रहा है ना, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूरा एडिट हो जा रहा है। नहीं, वो तो हम इसको हटा रहे हैं ना, तो ये समृद्धा क्यों हट रहा है? वो इसलिए हट रहा है क्योंकि समृद्धो जो टेक्स्ट व्यू है वो डिपेंडेंट है इस वाले एडिट टेक्स्ट पे। क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं ना कि ये इसका जो बॉटम है, टॉप है टेक्स्ट व्यू 2 का। तो जब ये गायब हो जा रहा है ना, तो ये वाला लाइन ये अपने आप में मतलब एक तरह से सिकुड़ के पीछे चला जा रहा है, क्योंकि इसके लिए कुछ बॉटम है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं, पेरेंट कर देते हैं, तो डायरेक्टली ये नीचे के साथ कनेक्टेड रहेगा। अच्छा, बॉटम टू बॉटम ऑफ, ये इस सब पे ऐसे है तो बहुत सिंपल चीज, बट अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान मत दो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग। एंड इस वाले को अब एडिट टेक्स्ट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड टेक्स्ट व्यू भी हटा देते हैं। अब एक बटन ऐड करते हैं, और अभी का प्रोजेक्ट वही रहेगा कि एक उस बटन पे क्लिक करने पे टेक्स्ट व्यू का जो नाम है वो चेंज होना चाहिए। यहाँ पे एरर थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि ये जो लाइन था वो भी उस टेक्स्ट व्यू पर डिपेंडेंट था, तो इसको भी जो है पेरेंट पे कर देते हैं। या वेट, इस लाइन को हटा करके आई विल जस्ट कनेक्ट दिस टू दी, या तो देखो समृद्धो यहाँ आ गया, एंड साइज बहुत बड़ा है तो छोटा कर सकते हैं इसको। और भैया ये जो एंड्रॉइड और ग्रेविटी इक्वल टू सेंटर है, अगर उसमें हम राइट या लेफ्ट या टॉप कर दे, मतलब वो कर दे, तो क्या देखो, वो राइट, राइट हो गया। हाँ और लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा। और एक होता है लेआउट ग्रेविटी, तो जो कि अलग चीज़ है, यहाँ पे काम नहीं आएगा, तो अभी वो मत देखो। बस मतलब वही है, यहाँ पे तुम सेंटर अलाइनमेंट हुआ, ये तुम कैसे अलाइन करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा। अब एक बटन ऐड करते हैं। तो बटन तुम यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली ऐड, यहाँ पे बटन्स में जाके इस बटन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो एक बटन आ जाएगा। बट हमें इस तरह से नहीं करना है, तो हम लोग कोड करेंगे। यहाँ पे एक बटन लिखो,
ट्रायंगुलर ब्रेसेस के अंदर, और उस बटन का एक आईडी आईडी दे दो, बटन माई बटन या जो भी, और इसे क्लोज कर दो। वेट, हाँ, एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि अभी मतलब इसको कंस्ट्रेंट नहीं किया ना, तो वो करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो जो बटन भी यहाँ पे नए चीजें होंगे उन्हें हाँ। हमें नए पैरेंथेसिस में देना पड़ेगा। नई पैरेंथेसिस, मतलब ये सॉरी, मतलब बोलो क्या बोल रहे हो? मतलब ये जो ब्रेसेस, मतलब वो क्या होता है ना, मतलब मुझे HTML का उतना पता नहीं, तो नहीं HTML नहीं है, ये बहुत सिंपल है। मतलब बस देखो यहाँ पे इसके और इसके अंदर में जो भी कुछ है वो कोड वर्ड टेक्स्ट व्यू के लिए, अंदर के लिए है। तो पता चलना चाहिए ना कहाँ क्लोज हो रहा है, तो बस उसके लिए ये 2 कैरेक्टर देना है, बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये कैरेक्टर वही कह रहे हाँ। थे। तो ये बटन हो गया, इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो तुम यहाँ से भी कम कर सकते हो, या तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है wrap कंटेंट या मैच पैरेंट। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करते हैं, लेआउट हाइट में जाओ। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज था, यहाँ लेआउट हाइट में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब तुम्हें ये चीज ऐड करना ही पड़ेगा विजेट में, और जब तक तुम ये ऐड नहीं करोगे तो तुम्हारा एरर खत्म नहीं होगा, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे। रेड अंडरलाइन जो है तुम्हारा, वो उसके लिए थ्रो कर रहा है। और हाइट में मैं wrap कंटेंट दे देता हूँ। तो wrap कंटेंट का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा रहेगा ना बटन के अंदर, लाइक क्लिक मी, ठीक है, लिखा लिखा रहता है ना बटन के ऊपर, क्लिक मी, हाँ तो वो जो टेक्स्ट रहेगा ना उसको wrap कर लेगा। बस जितना जितना चौड़ा टेक्स्ट रहेगा उतना चौड़ा ही वो बटन रहेगा। मैच पैरेंट मतलब हुआ कि जितना फैलने का उसको मिल जाए ना जगह, वो उतना फैल सकता है। तो इसको देखो, जैसे यहाँ इतना पूरा फैलने का जगह मिला हुआ है, तो एक तरह से ये भी मैच पैरेंट स्टेट में ही है। तो अगर यहाँ मैच पैरेंट लिखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेट में है। ठीक है, अच्छा मैच पैरेंट वो इसलिए हुआ ना क्योंकि टॉप टू बॉटम पैरेंट, अच्छा मतलब ये पूरा ही ले लेगा, पूरा ही ले लेगा, लेना तो नहीं चाहिए। नो नो, ये असल में, हाँ बोलो दीपिकेश। हाँ एक्चुअली बोल रहे थे कि ये असल में हाइट है, तो तुम अगर तुम मैच पैरेंट करोगे तो वो ऊपर से नीचे पूरा को ही ले लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ 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 ठीक है। तो मतलब बेसिकली वही हुआ। एंड फिर wrap कंटेंट करेंगे तो पूरा सिक्योर के छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में कुछ कैरेक्टर लिखा नहीं है, तो देख लो। एंड फिर इसको एक लेआउट विड्थ भी देना होगा, विड्थ ये भी रिक्वायर्ड है। अब जैसे ही ये दे देंगे तो वो बटन में जो अंडरलाइन है वो हट जाएगा। इसको भी wrap कंटेंट कर देते हैं, तो ये छोटा हो गया। और ये अभी भी दिख रहा है इतना, बट तुम अगर इसे एमुलेटर में चलाओगे ना रन करके, तो ये भी नहीं दिखेगा। वो तुम बस जस्ट मतलब क्या बोले, एंड्रॉयड स्टूडियो का कुछ चीज़ें हैं जो कि वो प्रेजेंट करता है तुम्हें। लेकिन अगर तुम इसे रन करोगे तो वो बहुत छोटा मतलब दिखेगा ही नहीं, विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने इसका इसके अंदर कुछ डाला नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट लिख देते हैं क्लिक मी। देखो यहाँ पे क्लिक में आ गया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं ऐसे ही कि कैसा दिख रहा है ऐप हमारा। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, मतलब कुछ कोई पार्ट समझ में नहीं आया? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी सब वैसे ये भैया अगर ये करके जब आ जाएगा ना। हाँ बोलो, एक एक करके बोलो, समृद्धा बोलो। हाँ, बोल रहे थे कि ये सब तो करते करते आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तुम गूगल सर्च भी कर सकते हो, और मेजोरिटी ऑफ टाइम्स तुम वही करोगे, और ये गलत भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, और कुछ कोई बोला था, सौविक तुम बोले थे क्या? हाँ हाँ
बोल रहा था कि जब वो क्लिक मी जो बॉक्स बनाया था ना, उसमें अगर कोई क्लिक करेगा तो एक न्यू पेज खुलेगा। नहीं, हाँ वो हाँ तो फिर उसमें। बता ही नहीं है ना कि क्या होगा। ओके। अभी ओ क्लिक करेंगे तो अच्छा कुछ नहीं होगा। देखो क्लिक में पे अच्छा। क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब इसमें क्लिक करने के बाद अगर तुम कुछ कराना चाहते हो तो उसके लिए कोड करना पड़ेगा, और वो कोड तुम करोगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। ठीक है। अच्छा ठीक, हाँ हाँ ठीक। ओके। और हमारा हमारा एम क्या है कि ये जो समृद्धो लिखा हुआ है इसको कोई और नाम से चेंज करना है। जैसे ही क्लिक में पे क्लिक हो तो उसके लिए अब हम लोग इस कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो मेन एक्टिविटी में जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो शुभदीप ने तुम लोगों को बताया ही था कल। तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है इसमें, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू यूज़ हुआ है और एक बटन यूज़ हुआ है, राइट। हाँ। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक टेक्स्ट व्यू ऑब्जेक्ट और एक बटन ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम ले सकते हो तुम, तो सपोज टेक्स्ट ही ले लेते हैं। एंड एक बटन ऑब्जेक्ट, इसमें बटन नाम ले लेते हैं। अंडरलाइन है, मतलब कुछ इंपोर्ट करना चाह रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो, बट तुम्हारा परमिशन मांग रहा है। तो इस पर तुम जैसे हॉवर करोगे अपना कर्सर तो ये तुम्हें शो करेगा। बस तुम इंपोर्ट क्लास पे क्लिक कर लो माउस से, या फिर ऐड शिफ्ट एंटर भी दाब सकते हो। तो इंपोर्ट क्लास करोगे तो ये तुम्हारे लिए यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दिया, ये लाइन। अब जैसे इस बटन पे भी सेम चीज़ करेंगे तो बटन भी ऐड कर देगा क्लास। ठीक है। अब ये मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो तुम्हारे लिए खुद कर देगा। अब ये दो चीज़ें आ चुकी हैं मेरे पास। अब तुम्हें क्या करना है ना, बाइंड करना है। मतलब ये टेक्स्ट इस जगह को कैसे करेगा, मतलब तुम कैसे काइंड बताओगे ऑफ कि उसको। लिसनर, हाँ। क्या। काइंड ऑफ लिसनर। हाँ, एक तरह से नहीं लिसनर एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ मतलब कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके ओके। लाइक टेक्स्ट, बता रहे हो ना कि ये टेक्स्ट जो है वो ये समृद्धों का को ही पॉइंट करना चाह रहा है। ठीक है। ये बटन जो है वो इस क्लिक मी को ही पॉइंट करना चाह रहा है। यहाँ पे 3-4 बटन हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये बटन कौन से बटन को जा रहा है। तो उसके लिए अब बाइंड करने का तरीका है सिंपल। यहाँ टेक्स्ट पे जाओ, जो तुमने वहाँ पे ऊपर में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो ये ऑलरेडी तुम्हें दे दिया। रुको इसको हटा देते हैं, हम टाइप करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। ये बेसिकली यही वो कीवर्ड है जो कि तुम्हें बाइंड करेगा। अब इसके आगे लिखना है r डॉट id डॉट, इस वाले व्यू का जो आईडी था ना वो, तो इसका आईडी ये है माई टेक्स्ट 1। तो यहाँ पे माई टेक्स्ट 1 लिख दो। अब बेसिकली तुम जो भी इस टेक्स्ट के साथ छेड़छाड़ करोगे ना, वो यहाँ पे माई टेक्स्ट 1 के साथ भी छेड़छाड़ होगा। और उसी तरह हम लोग बटन के साथ कर सकते हैं। बटन का आईडी क्या था, बटन, राइट। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बटन लिख देते हैं। अब यार देखो यहाँ पे बहुत सारा बटन आ रहा है। एक बटन फंक्शन है, ठीक है। और बट तुम्हें एक बार लिख लेने के बाद तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ये बटन कहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ये सेम चीज़ तो है ना। तो इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, कंट्रोल क्लिक करो अपने कीबोर्ड का और दबाए रखो, और उसके बाद तुम जहाँ पे भी माउस हवर करोगे ना, वो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। जैसे यहाँ आ रहा है सेव्ड इंस्टेंट स्टेट, बंडल, माई टेक्स्ट 1, बटन। तो इस पर तो अगर तुम क्लिक करोगे तो ये तुम्हें उस जगह पे लेके जाना चाहिए जहाँ का तुम यूज़ कर रहे हो। तो इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे लेके आ गया ऑटोमेटिकली। अब वापस जाते हैं, कंट्रोल फिर से दबाते हैं, फिर से बटन पे जाते हैं, तो ये देखो यहाँ लेके आ गया। मतलब कि सही है, ये सेम जगह को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। Yeah, Arvid, 1 minute. I think Mani has something to ask. Yes, Okay. Mani. Yes, Bhaiya, I am unable to attend today's class because I have gone outside for market. So, Bhaiya, if you, as you are recording video, so how can you provide this video today's lecture? We will upload it on YouTube, all the like previous days session that was taking place. What's the channel name, Bhaiya?
so that I can We'll subscribe? share in the group. The channel's name is Phoenix, but there may be Which some bhaiya? trouble searching Phoenix the Tech Club. Don't Phoenix the worry, Tech. we'll share the link, and from there you Oh, can okay, bhaiya, subscribe to the channel and everything. okay. Right? So, Money, you can just carry on right now with this remaining session and just try to understand whatever I'm trying to tell. कुछ तो समझ में आएगा ही, and if not, then you can just go back to that YouTube video, which will upload, and uh, carry on with the remaining things. So yeah, तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, लाइक बटन और माई टेक्स्ट वन को मैंने कनेक्ट कर लिया एक्टिविटी मेन में. अच्छा, वन मोर थिंग, अर्पित मेरा डॉट जावा में जाना. या लाइक तुम लोग देख रहे हो लाइन नंबर 17, देखो सेट कंटेंट व्यू, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, और जहाँ पे लाइन नंबर 19 और 20 है फाइंड व्यू बाई आईडी, वहाँ पे भी आर डॉट आई डी डॉट माई टेक्स्ट. तो ये जो आर है ये क्या है? तो ये असल में रिसोर्स होता है. रिसोर्स के अंदर डॉट लेआउट, मतलब रिसोर्स के अंदर लेआउट, और लेआउट के अंदर जितना भी नाम रहेगा, लाइक एक्सएमएल फाइल यहाँ पे हम लोग का एक ही है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, पर बहुत सारा भी हो सकता है. तो इसलिए लेआउट डॉट यहाँ पे स्पेसिफिक बता रहे एक्टिविटी मेन को लाना है. और उस तरह जैसे अर्पित बताया कि आर डॉट आई डी, तो आई डी भी बहुत सारा हो सकता है, तो रिसोर्सेज के अंदर काफ़ी सारा आई डी हो सकता है, और इसीलिए हम लोग को हर एक आई डी को यूनिक रखना होगा. तो आर डॉट आई डी और उसके बाद फिर जो भी उसका नाम है. तो आर फॉर रिसोर्सेज, बस ये बताना था बेसिकली. हाँ एग्जैक्टली. और जैसे दीपिकेश ने बताया, लाइक ये आर जो है ना, तुम ये जाके देख सकते हो कि ये आर कहाँ स्टोर हो रहा है. तो एंड्रॉयड लाइब्रेरीज जो है, मतलब एंड्रॉयड जो प्रोजेक्ट है, वो एक जगह जाके स्टोर करता है सारा आर का वैल्यू, सारा आर का वैल्यूज. किसी वजह से क्लिक नहीं हो रहा है इस पर, आई डोंट नो व्हाई. अच्छा ठीक है, वो अलग चीज़ है. मतलब बेसिकली जो दीपिकेश ने बताया, मतलब आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा. मतलब रिसोर्स के अंदर, लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन, या रिसोर्स के अंदर आईडी के अंदर माई टेक्स्ट वन. Bhaiya, I have just visited your channel, Bhaiya. It is not uploaded like yesterday one and day No, before no, we yesterday have one. not. Yeah, we have not uploaded that, but वी विल अपलोड दैट सून, yeah, एंड जब हम लोग अपलोड करेंगे तो टेलीग्राम पे भी भेज देंगे, और ये सबके पास चला जाएगा, सो डोंट वरी. Oh, okay, Bhaiya. Thank you, Bhaiya. we are working on that, and मतलब होप करो कि 1 and 2 days में वो अपलोड हो जाए सारा वीडियोस. ओके, या तो आगे बढ़ते हैं. करना क्या है हमें? बटन पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट चेंज होना चाहिए. अभी टेक्स्ट क्या है? ऑलरेडी समृद्ध है. और कोई अपना नाम बताओ. कोई नाम बताओ, कोई भी बता दो, बस चेंज करना है. अभिजीत, ग्रेट. तो अब क्या करना है कि समृद्धों के बाद वो अभिजीत हो जाना चाहिए. सनी। तो ऐसा कुछ करना है. सनी, ठीक ठीक है, फिर सनी भी कर लेते हैं. एंड देखो क्या करते हैं. तो बटन पे जब भी क्लिक हो तो मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, राइट? तो अब मैं यहाँ लिखूंगा बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर. ये अपने आप ही ला दिया, और ये लाना भी है. मतलब ये सब अगर अपने नहीं आ रहा तो तुम्हें टाइप करना पड़ेगा, बट मतलब आ ही जाएगा अपने. तो यू डोंट हैव टू वरी. जहाँ जहाँ अंडरलाइन है वहाँ पे तुम्हें एक इंपोर्ट क्लास करके करना पड़ेगा. तो इंपोर्ट कर लो उस क्लास को. एंड ऑन क्लिक लिसनर, वेट, वो वाला अपने नहीं आ रहा. वेट, आई गेस आई विल या हैव टू अर्पित, टाइप. उसके बाद एक करली ब्रेसेस होगा, करली नहीं, सॉरी, स्मॉल ब्रेसेस दोनों. हाँ, जस्ट अ मिनट. सेट ऑन क्लिक लिसनर. या ये एग्जैक्टली है.
नहीं, बट यहाँ पे एक ओवरराइड फंक्शन रहेगा. Sometimes Android Studio just goes on a bong. On click. Listener is equal to new on click listener, and inside of this there will be on click. Wait, I will just search on the Google. तुम लोग भी देख लो कैसे सर्च करते हैं. How to set on click. लाइक देखो तुम लोग को भी आगे ऐसा नहीं कि हर चीज याद ही रहेगा, और वो इतना सा चीज ही हो जाएगा कि तुम लोग भूल जाओगे कि कब क्या करना है और कैसे करना है. मतलब क्या करना है ये तो याद रहेगा, पर कैसे की करना है. इसकी मतलब तुम्हें सही जगह पे सर्च करने आना तो चाहिए. गूगलिंग एक असल में एक स्किल है. अगर तुमको आता है तो तुम बहुत जल्दी हर Yes. चीज को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. Yes, exactly. हाँ, तो देखो ये वाला है. क्या था? ओवरराइड एट पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक. अच्छा, ये वाला चीज था. स्टैक ओवरफ्लो के बारे में कितने लोग जानते हैं? है भैया. Cool. So Stack Overflow is going to be your next best friend for your coding time. हाँ, क्योंकि उसमें जब 90% वो of Amazon इंटरव्यूज होते हैं ना, तो वो वाला हाँ. देखना था. तो Amazon इंटरव्यूज एंड ऑल्सो जो भी इंटरव्यूज तुमने बोला, और जितना भी तुम कोड करोगे डेवलपमेंट में, तो बहुत बार मतलब एक्चुअली मतलब कभी भी कुछ भी डाउट हुआ तो तुम यहीं पे आओगे अल्टीमेटली. यहाँ पे सारा कुछ का आंसर आता है. तो एनीवेज आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दैट. यहाँ पे इसको नाम चेंज कर दो बिकॉज आवर नेम ऑफ द बटन इज बटन. अब यहाँ पे जो भी तुम्हें चेंजेस करना है वो इस ऑन क्लिक मेथड के अंदर में करना है. ठीक है, तो चेंज मुझे नाम क्या करना था? टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट. अब यहाँ पे तुम जो भी नाम चेंज करना चाहते हो, अभिजीत था तो अभिजीत कर देते हैं. आई होप द स्पेलिंग इज राइट. अभिजीत. तो एनीवेज अब देखो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ना, तो ये वाला पार्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा. और ये वाले पार्ट में मैंने क्या लिखा है? टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट. मतलब मुझे टेक्स्ट को चेंज करके अभिजीत कर देना है. वेरी सिंपल. तो अब एक बार फिर से चलाते हैं इसको. क्लिकिंग ऑन द क्लिक मी. देखो नाम चेंज हो गया, अभिजीत हो गया. बस इतना छोटा सा कोड. डोंट गो लाइक ये सब मत देखो. ऑन क्लिक लिसनर, बटन ओवरराइड, ऑन क्लिक अभी के लिए मत देखो, बाद में काम पड़ेगा ऑफ कोर्स. बट हम लोगों ने क्या किया, बस यहाँ पे एक बटन लिखा, ये वाला चीज चलाया और टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट लिखा और ये चेंज हो गया. अब यहाँ पे तुम लॉजिक भी लगा सकते हो, लाइक फॉर लूप लगा दो. ठीक है, मतलब जैसे एक बार अभिजीत था ना, अभी फिर किसका नाम दिखाना था? सनी का. तो मुझे चेंज करना है अभिजीत टू सनी फिर से. तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं. मान लो मतलब क्या, नॉट द गुड वे टू डू दिस, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी कैन डू दिस. तो सपोज वी टेक इट फ्लैग विथ 0. ठीक है, एंड आफ्टर वी हैव like change the name, we will just make the flag plus plus. तो अब फ्लैग का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया. अच्छा, ये फाइनल होना चाहिए बिकॉज इनर क्लास एक्सेस कर रहा है. स्टिल सम एरर. फ्लैग इनटू फाइनल वन एलिमेंट एरे. जैसा बोल रहा है वो सब कुछ कर दो. अभी तुम इसमें डीप में मत जाओ. ये एरे है या फिर बेसिकली द थिंग इज कि तुम अगर बाहर में एक मतलब वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हो तो उसे तुम इनर क्लास में यूज नहीं कर सकते हो. ये इनर क्लास हो गया ना. सेट ऑन क्लिक लिसनर एक क्लास है, उसके अंदर भी एक क्लास है ऑन क्लिक. उसके अंदर एक मेथड है ऑन क्लिक. तो यहाँ पे तुम इसे यूज नहीं कर सकते हो. बट एनीवेज, तो अब यहाँ पे मैं इफ एल्स लगा सकता हूँ. इफ फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू सपोज
0, तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा टेक्स्ट को अभिजीत, और इफ फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू लेट्स से कि 1, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट सनी। ये बहुत ही गंदा कोड है बिकॉज आफ्टर 1 we are still changing this to plus plus. So what we can do is now here I can change this flag to 1, and here I can change the class flag to 0. And repeat line number 33 flag 0. हाँ हाँ 0, और इसको हटा देते हैं। मतलब बेसिक लॉजिक है ये, मतलब सिंपल लॉजिक, ये एंड्रॉयड से कोई रिलेशन नहीं है इसका, सिंपली यू हैव टू यूज द लॉजिक। लेट्स होप कि अब ये चलेगा। तो फिर से एक बार चलाते हैं इसको। मतलब होना क्या चाहिए कि एक बार क्लिक मी पे क्लिक कर रहे हैं, देन एक बार अभिजीत आएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो सनी आएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो अभिजीत आएगा, और सबसे पहले समृद्धा रहेगा। समृद्धा फिर कभी आएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने फिर 1 और 0 के बीच में घुमाना है, और यही दोनों घूमता रहेगा। तो क्लिक किए सनी, फिर क्लिक किए, अच्छा ये क्यों नहीं हुआ? अच्छा ये फ्लैग ये क्यों हुआ तो मतलब? इनपुट तो नहीं ना लिया, मतलब जैसे एक क्लिक पे ये, एक क्लिक पे वो, तो इनपुट जाना चाहिए ना उसमें। हाँ नहीं, बट देखो जब तुम इनपुट कर रहे हो ना, तो इनपुट करने के बाद ये सेट ऑन क्लिक लिसनर वाला पार्ट फिर से चलेगा। सॉरी somebody like ओके। भैया हम्म वो वहाँ पर फ्लैग मतलब ये फंक्शन क्यों आया, मतलब ये समझ नहीं आया। अच्छा छोड़ो, इसे हटा दो, ये बहुत ही बेकार कंसेप्ट है। सिंपल इतना जानो कि तुम यहाँ पे कुछ भी कोड लगा सकते हो, और जो भी तुम्हें नाम चेंज करना है वो तुम यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट नेम, ठीक है। तो सिंपल तुम इस स्ट्रक्चर को समझो। मेन पॉइंट मेरा ये बताने का है कि यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। लाइक तुम यहाँ पे सब कुछ तो जावा ही है, बट ये टेक्स्ट व्यू और बटन जो है तुम्हारा एंड्रॉयड कंपोनेंट है, ये जावा कंपोनेंट नहीं है। एंड फिर तुम उसे यूज कर रहे हो, सबसे पहले बाइंड कर रहे हो यहाँ पे उस लेआउट में जो विजेट है उसके साथ, और उसके बाद जो बाइंड हो गया तो उसके साथ तुम कुछ चेंज कर रहे हो। यहाँ पे सेट ऑन क्लिक कर रहे हो, मतलब जब भी ऑन क्लिक होगा तो ये वाला अंदर का जो पार्ट है वो चलना स्टार्ट होगा, और उसके अंदर क्या चलेगा, टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट चलेगा। सिंपल। और भैया दो तो मतलब वो एक्टिविटी को कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब एक पेज और दो पेज? हाँ उसके लिए इंटेंट चाहिए। तो देखो उसके लिए दीपिका अभी बताना सही रहेगा या फिर नेक्स्ट है इंटेंट? अभी देखो 943 हुआ है, तो आई गेस बता सकते हैं। हाँ ठीक है, तो बता देते हैं। तो देखो इंटेंट कैसे चेंज करते हैं। लेट्स गो टू गूगल अगेन and type how to change intent in Android. और ये जो वेबसाइट है ना developer.android.com, इसे तुम लोग बुकमार्क कर लो, बिकॉज तुम्हें आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन तो सारा तुम्हें यहीं मिलेगा, और आधा से ज़्यादा टाइम तुम्हें कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है ना तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम इंटेंट कैसे चेंज कर सकते हो, तो ये कुछ यहाँ पे तरीका है जिस तरह से तुम चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें जिस दूसरे पेज पे जाना है ना, वहाँ वो तुमको बनाना पड़ेगा। लाइक अभी एक मेन एक्टिविटी है, सिर्फ तुम्हें जहाँ लेके जाना है वो भी तो रहना चाहिए ना। तो उसके लिए तुम यहाँ से ऐसे क्लिक कर सकते हो। सर हाँ अर्पित वो लिंक चैट में दे देना, या राइट, वेबसाइट का link। वेट अ मिनट। एक स्टैक ओवरफ्लो और एक ये developer.google.android.com, ये दोनों बहुत काम आने वाला है अगर तुम अपना एंड्रॉयड जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए सबसे पहले दूसरा पेज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे कहाँ पे com.example. जो भी तुम्हारा ऐप का नाम है,
और यहाँ पे न्यू पे जाओ, यहाँ पे किस पे जाना होगा, एक्टिविटी पे जाओ, एंड यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी पे जाओ। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी का नाम चेंज कर लो, सेकेंड पेज लिख देते हैं इसका नाम, और इस एक्टिविटी का लेआउट का भी नाम बन गया ऑटोमेटिकली, एक्टिविटी सेकेंड पेज। तो और यहाँ पे तुम चूज कर सकते हो कि लॉन्चर एक्टिविटी रहेगा कि नहीं। लॉन्चर एक्टिविटी सिर्फ एक ही रह सकता है, और वो अभी मेरा ऑलरेडी मेन एक्टिविटी बना हुआ है। अगर मैं इससे लॉन्चर एक्टिविटी बनाता हूँ तो मेन एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी नहीं रहेगा। और लॉन्चर एक्टिविटी मतलब बेसिकली जब तुम ऐप खोलोगे तो कौन सा पेज खुलेगा, तो मेन एक्टिविटी खुलेगा ऑफ कोर्स। तो इसे मैं फिनिश कर देता हूँ डायरेक्टली। अब देखो ये सेकंड पेज बन चुका है। इस सेकंड पेज का जो लेआउट फाइल है वो कैसा दिखता है, अभी ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं इसमें, हेलो वर्ल्ड भी नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि कम से कम कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ एक टेक्स्ट व्यू लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि पता चले कि कौन सा सेकंड पेज है। विड्थ इसका दे देते हैं wrap कंटेंट, इसका भी wrap कंटेंट, एंड इसमें टेक्स्ट जो है वो देते हैं कुछ भी, सेकंड पेज और उसके बाद इसका साइज बढ़ा देता है 30 dp। तो अच्छा, इसकी ग्रेविटी जो है सेंटर कर देता है, ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं, तो अपने आप में सेंटर रहेगा। अब कंस्ट्रेंट से इसको बांधना पड़ेगा, तो उसके लिए इसमें इसको इधर से बांध देते हैं, इधर बांध देते हैं। हाँ, तो देखो ये मिडिल में आ गया। सो बेसिकली अब मुझे लगाना क्या है कि मेन एक्टिविटी से सेकेंड पेज डॉट जावा में जाना चाहिए, कमांड कर्सर जो भी है। तो वो कब होना चाहिए, मान लो मैं बटन पे जैसे क्लिक करूंगा ना तो सेकंड पेज में जाना चाहिए। तो मैं यहीं पे यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। वो जो लाइन मैंने कॉपी किया था ये गूगल से, उसे मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इंटेंट एक ऑब्जेक्ट है। इंटेंट के थ्रू तुम मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास जा सकते हो। और ये क्लास का नाम नहीं है मेरा, क्लास का नाम क्या है मेरा, सेकंड पेज डॉट क्लास cannot resolve the constructor anonymous android view on click listener second page dot class। अच्छा, second page dot java। डॉट क्लास होगा इसमें। हेलो अभी नहीं, डॉट क्लास तो दिया था बट वो यूज नहीं, वो चल नहीं रहा था। ओह अच्छा। You will have to like debug this sometimes। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आई अंडरस्टैंड, बट मेरा भी प्रैक्टिस आई फ्रैंकली छूटा हुआ है, तो can't really do something on that। तो वेट, मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट से देख लेता हूँ कैसे मैंने चेंज किया था। इंटेंट, वेट लाइक ये जो कोड दिखा रहा है पीटीएसएल में, उसका एक आई गेस मिराकी ऐप का है, जो कि काइंड ऑफ सोशल मीडिया एप्लीकेशन था, जस्ट लाइक फेसबुक, जहाँ चैट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, कमेंट भी हो सकता है, लाइक, फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ तक कि वीडियो कॉल का भी फीचर ऐड किया था और वॉइस कॉल का भी। तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ऐप बनाया था ये। वही मतलब शायद आई गेस 1 साल हो गया होगा इस ऐप का बनाया हुआ। हाँ एग्जैक्टली। यहीं से इसी का यूज करके बनाते हैं पूरा। हाँ, जावा में था। एक्चुअली 2 ऐप है मेरे प्ले स्टोर पे।
We'll talk about that sometime else, I guess. अच्छा, यहाँ पे this main activity of this 2-second page. चल नहीं रहा। ये क्लास तो पहले भी था ना? आई गेस इसमें क्लास ही होगा, बट पहले बार ये काम क्यों नहीं कर रहा था? एंड अच्छा ठीक है, जो भी है, इग्नोर दैट फियास्को एनीथिंग। तो बेसिकली तुम्हें लिखना है यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, जो कि अभी क्लास का नाम है। डॉट दिस मतलब ये दिस क्लास है, एंड सेकंड पेज डॉट क्लास, जो कि जिस क्लास पे तुम्हें लेके जाना है। एंड स्टार्ट एक्टिविटी डॉट इंटेंट मतलब क्या, ये लाइन लिखने से तुम बस बता रहे हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो इंटेंट नाम का, जो कि चलेगा जब तुम इसे चलाओगे। तो ये चला तुम रहे हो इस लाइन पे, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो अब जब मैं मतलब इसे रन करूंगा एमुलेटर पे, तो जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो वो सेकंड पेज में जाना चाहिए, होपफुली। लेट्स क्लिक ऑन द क्लिक मी एंड सी, दिस इज द सेकंड पेज। तो बेसिकली मतलब इस तरह से तुम दूसरे पेज पे लेके जा सकते हो। फिर बैक करोगे तो तुम बैक पे आ गए। तो इस तरह से तुम मल्टी पेज एप्लीकेशन बना सकते हो। सो आई गेस कि तुम लोगों को ये कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है यहाँ पे अभी तक? भैया ये क्लिक मी मतलब इसमें कहाँ लिखे हुए हैं जहाँ से उसको लिंक हुआ, मतलब इंटेंट क्लिक मी वो देखो, तो ये फर्स्ट बटन पे पेज। लिखा हुआ है। अच्छा। ये बटन जो है ना तुम्हारा, वो इस बटन पे लिंक्ड है, r.id.button। अगर ठीक एक है, दो और और बटन हो तो फिर कैसे मतलब उसको हाँ, तो फिर तुम select करें? यहाँ पे तुम्हें 2-3 बटन बनाना पड़ेगा, लाइक बटन 2। अच्छा, मतलब सबका नाम अलग अलग करना पड़ेगा हाँ, मतलब। सबका नाम अलग रहेगा। एंड यहाँ पे तुम उसे लिंक अच्छा करोगे, अच्छा। एंड फिर यहाँ पे तुम बटन 2 को सेट ऑन क्लिक के साथ कनेक्ट करोगे। बट भैया तो मतलब ये अपने आप इसका नाम बटन वन ले लिया, मतलब कि वो बताना स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये वाला बटन वन है, इसका ये नाम वाला बटन 1? मतलब जैसे यहाँ एक जो क्लिक मी है वो बटन वन हो गया, एक और मैंने ऐड कर दिया वो बटन टू, तो मतलब उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, ये नहीं, बटन वन। स्पेसिफाई तो तुम कर ही रहो ना। यहाँ पे जो बटन बटन है, ये बटन जो वेरिएबल का नाम है, वो यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी। अगर तुम इसे चेंज करके मान लो सिर्फ अच्छा, वो आईडी, हाँ, ये जो वो बटन आईडी जो हम लोग शुरू में दिए थे वही मतलब। एग्जैक्टली वो आईडी ही स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सा बटन है। ओके ओके। r.id.button जो है, ये बटन तुम्हारा कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ लेके जा रहा है, तो इस वाले से कनेक्टेड तो है ही ना। हाँ ये भैया। क्लिक में जो तुम बोल रहे हो, ये क्लिक में तो टेक्स्ट है, इस बटन का आईडी ये है बटन। एंड फिर वो वाले यहाँ से कनेक्ट हो रहा है बीयू के साथ, एंड बीयू को तुम बीयू पे क्लिक करने के बाद जो होगा उसके लिए तुम कोड यहाँ पे लिख रहे हो, इंटेंट वाला कोड। ओके भैया, गॉट इट। अच्छा, और किसी को कोई डाउट अभी तक? नहीं भैया। लाइक कैसा लग रहा है तुम लोगों को? मतलब ये डुएबल लग रहा है या फिर सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं, नहीं मुझे समझ तो में आ रहा है। डुएबल लग रहा है। ओके, ग्रेट टू नो। अच्छा, एक लास्ट चीज़ है, एक्चुअली ये पहले ही बताना था। इमेजेस, लाइक एक इमेज व्यू भी है। तो यहाँ पे क्लिक मी में एक बटन है, इसको नीचे कर देते हैं। सपोज एक इमेज व्यू भी था यहाँ पे।
विजेट कहाँ गया, या इमेज व्यू। इस इमेज व्यू में तुम इमेज भी दिखा सकते हो कुछ अपना, मान लो ऐप का लोगो या फिर कोई भी इमेज, लाइक फेसबुक है तो उसमें तुम अपना इमेज डाल सकते हो। तो इमेज डालने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या ये इसमें एक हम इमोजीज ऐड कर सकते हैं मतलब? हाँ इजिली। देखो सबसे पहले क्या करना है ना, तुम यहाँ पे जाओ RES फोल्डर के अंदर ड्रॉएबल में जाओ, हाँ एंड यहाँ पे तुम्हें इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो तुम जो भी इमेज ऐड करना चाहते हो, सपोज फोल्डर में जाओ, कोई भी एक इमेज, सपोज ये इमेज जो है वहाँ पे कॉपी करना चाहते हो, तो इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C दाब के यहाँ पे आ जाओ ड्रॉएबल में, एंड फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो जब तुम पेस्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दो ऑप्शन देगा, ड्रॉएबल एंड ड्रॉएबल V24। ड्रॉएबल पे चूज करना, फिर ओके करना, एंड नाम में कोई भी हाइफन या कुछ नहीं होना चाहिए, तो अंडरस्कोर हो सकता है बट हाइफन नहीं हो सकता, तो अंडरस्कोर भी दे सकते हैं। चलो डेमो इमेज डॉट PNG एंड ओके कर दो, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा इमेज आ गया। ठीक है, अब जब तुम इमेज लगाओगे तो इसे यहाँ से ड्रैग करो, यहाँ पे वो इमेज आ चुका है, डेमो इमेज। तुम यहाँ से भी चूज कर सकते हो, या तो तुम कोड में जाके चेंज भी कर सकते हो। लाइक इमेज व्यू आ जाना चाहिए, यस यहाँ पे आ गया इमेज व्यू। एंड इस इमेज व्यू को कहाँ से ले रहे हैं, सोर्स कहाँ से है, तो सोर्स कॉम्पैक्ट है तुम्हारा ड्रॉएबल एंड डेमो इमेज, ड्रॉएबल एंड डेमो इमेज। तो यहाँ से भी लिखा जा रहा है डायरेक्टली। तुम यहाँ पे एक लेटर चेंज कर दोगे तो वो गायब हो जाएगा, बिकॉज डेमो इमेज नाम गलत है बेसिकली। सो ऐसा है, एंड इसे कंस्टेंट तुम्हें बांधना पड़ेगा इसे, अदरवाइज ये तुम्हें एरर थ्रो करेगा। जस्ट नोटिस कि लेफ्ट साइड में कैसे कोड तुम्हारा चेंज हो रहा है, बॉटम टू बटन टॉप या बॉटम टू बटन बॉटम, बटन के टॉप पे रहेगा। तो ठीक है, अब मान लो इसे फिर से चलाते हैं, तो तुम्हारा इमेज जो है वो यहाँ आ जाना चाहिए। देखो आ गया, एंड क्लिक में तुम क्लिक में पे क्लिक कर रहे हो तो ये सेकंड पेज खुल रहा है। सिंपल। क्या कोई डाउट है अभी? अभी तक जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो भी किए हैं, लाइक नो भैया, बट एक बात जानी थी कि वहां पर भी हम मतलब एनिमेशन कैसे ला सकते हैं? कहाँ पे? यहाँ पे एनिमेशन के लिए तुम्हें सबसे पहले तो एनिमेटेड फाइल तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ एनिमेटेड फाइल को तुम्हें वो सेम प्रोसेस से ड्रॉएबल में ऐड करना होगा, एंड तुम उसे नहीं, लाइक इस पिक्चर को हम जूम करना हम्म, चाहते हैं, या फिर मतलब 5 सेकंड में जूम करेंगे, 5 सेकंड में फिर अपने नॉर्मल हाँ तो साइज में उसके लिए भी तुम लाएंगे। कोड कर सकते हो। अच्छा उसके लिए भी कोड कर सकते हो। इस इमेज के साथ अगर तुम कुछ करना चाहते हो सपोज, तो उसके उसी तरह तुम्हें यहाँ पे इमेज व्यू को लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इमेज व्यू का, एंड फिर उस इमेज को यहाँ से बाइंड करो, इमेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID। अच्छा उसका ID क्या था, तो उसका ID देख लेते पहले। ID था इमेज व्यू, वी कैन चेंज इट टू एनीथिंग, माय इमेज। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके वही नाम देना पड़ेगा, माय इमेज। एंड अब यहाँ पे देखो, एनिमेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा कोड पड़ेगा, तो एनिमेशन पे नहीं जाते हैं, बट यू कैन डू इट। लाइक ऑलरेडी बहुत सारे कोड तुम्हें मिल जाएगा गूगल पे या स्टैक ओवरफ्लो पे, जस्ट यू हैव टू सर्च दैट, लाइक यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, तो उसका भी प्रोसेस है, बट सेम प्रोसेस है। मतलब अब तुम्हारे पास यहाँ इमेज का ऑब्जेक्ट आ चुका है, अब उस इमेज के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। इमेज पे भी तुम सेट ऑन क्लिक लिस्ट में लगा सकते हो, लाइक इमेज पे क्लिक करता है तो तुम उसके साथ क्या कराना चाहते हो, तो सेम प्रोसेस रहेगा। ये यहाँ पे तुम्हें एक ऑन क्लिक मेथड इसके अंदर भी मिलेगा, उसके अंदर कुछ कोड लिखो। या फिर तुम इमेज को गायब करना चाहते हो तो इमेज डॉट सेट
विजिबिलिटी, इसे मान लो गॉन कर सकते हैं, तो ये गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट इससे फायदा नहीं होगी, तुम्हें कभी दिखेगा ही नहीं इमेज। तो इसको भी जो है, सपोज बटन पे या फिर इमेज पे क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उसके लिए ओवरराइड, मतलब बेसिकली जो यहाँ पे कोड था वही वाला यहाँ कॉपी कर, क्लिक। अब उस कोड को यहाँ लिख दो और सेमीकोलॉन्स। व्यू डॉट कॉन करना है। तो बेसिकली क्या होगा ना कि जब तुम इमेज पे क्लिक करोगे तो ये जो इमेज का विजिबिलिटी है वो गॉन हो जाएगा, मतलब वो फोटो हट जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ देखो इस पे क्लिक करते हैं, गायब हो गया। एंड ये तो था ही, क्लिक में पे नया पेज खुल रहा था। तो दैट्स इट आई थिंक। अगर यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट हुआ तो बताओ। और तुम लोग ये घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक डेमो एप्लीकेशन बनाओ और उसमें अपना फोटो वगैरह ऐड करो, नाम ऐड करो, एक बटन ऐड कर सकते हो जो कि तुम्हें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। एंड फॉर फर्दर रिसोर्सेस यू कैन ऑलवेज लाइक गूगल and go to Stack Overflow and or that link that I sent you in the chat. So that is it guys. तो अभी तक कैसा लगा सेशन? बहुत ही अच्छा था भैया। बढ़िया। नेक्स्ट डे जो कि अब परसों होने वाला है, तो परसों को क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन बनाएंगे पोर्टफोलियो टाइप, ठीक है। एंड वही तुम्हारा मतलब डेमो प्रोजेक्ट रहेगा जिसके बेसिस पे तुम्हें सर्टिफिकेट्स और मिलेंगी। तो अच्छा। एक दिन का टाइम है, तुम प्रैक्टिस करो इसे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, मतलब इसके साथ एक्सप्लोर करो जो भी कर सकते हो। कुछ नया अगर तुम सीखते हो developers.android.com पे, तो वहाँ पे तुम वो भी जाकर देख सकते हो, एक्सप्लोर करो मतलब चीज़ों को। और ये प्रोजेक्ट नहीं है आज वाला, आज मतलब बस हैंड्स ऑन तुम्हें देने के लिए। एंड नेक्स्ट डे जो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे पोर्टफोलियो टाइप, तो वो वाला रहेगा एंड वही तुम्हारा प्रोजेक्ट रहेगा फॉर सर्टिफिकेट। अच्छा ठीक है। And Abhijit is asking that can we make something of your own? So I guess it's fine. Yes, of course. मतलब always open to that. We are. और In fact, we like encourage that. Like अगर तुम्हें खुद से कुछ आइडिया आ रहा है तो of course वो करो। एग्जैक्टली, अगर कुछ डिफरेंट बना रहे हो तो और बेटर ही है। Like we can make any app like which like email or something. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब देखो, जितना भी तुम लोग अभी तक सीखे हो उसको अप्लाई करो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, तुम लोग जितना भी कर सकते हो उतना बनाओ। लाइक अगर सिर्फ यूआई बेस्ड ही अभी बना सकते हो, मतलब कोई कोड का नहीं, तो ये जैसे कि अर्पित बोला, ये पोर्टफोलियो वाला ऐप ये सिंपल से रहेगा, बिना कोई कोड का, बिना कोई कोड मतलब बिना कोई जावा कोड, बस डिजाइनिंग पार्ट रहेगा उसमें। ओके। और नॉर्मल सा इंटेंट, और कुछ खास रहेगा नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। कल परसों मिलते हैं आई गेस सेम टाइम 8 o'clock। एंड तब तक के लिए बाय बाय। एंड Bye भैया। प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अच्छा हाँ, वेट जस्ट अ मिनट। बाय भैया। बाय भैया।